जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जब मुझसे बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी 3-4 महीनों से ही शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी और जय गुरु प्यारी सुमन आंटी जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज मैंने 3-4 दिनों बाद अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना कि वो कह रहे थे कि रोज़ रोज़ अपना सत्संग हमें नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी अपलोड करना होता है उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रोज़ रोज़ किसी के भी सत्संग को वो अपलोड नहीं कर सकते। और रोज़ रोज़ हमारे जीवन में सत्संग तो होते नहीं हैं। सत्संग मीन्स गुरु जी क्या आपके लिए करते हैं चमत्कार। शुक्राना आपको करना है तो गुरु जी के स्वरूप के सामने करो। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने 3-4 दिन से कोई भी सत्संग अपलोड रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आज कल मेरे साथ 2 सत्संग हुए हैं, तो इसलिए मैं वो आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज क्या हुआ संगत जी, जब मैं रात को सोई हुई थी तो कोई सुबह के समय मुझे एक स्वप्न आया, जिसमें मुझे मैं अपने मायके में पहुंची हुई हूँ और वहाँ पे हम रैलिंग में खड़े हैं अपनी। तो हमारा पूरा परिवार खड़ा है, इतने में एक येलो कलर की बटरफ्लाई आती है और वो मेरे सिर पर मंडराती रहती है। तो 3-4 चक्कर लगाती है तो सारे लोग हंस रहे होते हैं मेरे मायके वाले कि ये बटरफ्लाई तेरे पास ही आ रही है, तेरे ऊपर ही मंडरा रही है। इतने में क्या होता है कि मैं जैसे उसे पकड़ने लगती हूँ और वो हम थर्ड पता नहीं फोर्थ फ्लोर पे होते हैं और वो एकदम से तितली जो है बटरफ्लाई नीचे गिर जाती है और मैं एकदम से कहती गुरु जी, और मैं नीचे भागती हूँ उसको उठाती हूँ और वो मर गई होती है। फिर मैं क्या करती हूँ, सपने में ही वैद्य जी के पास जाती हूँ उस बटरफ्लाई को लेके और उनको दिखाती हूँ, तो वो कहते हैं कि इसके तो प्राण निकल गए हुए हैं। तो मैं बहुत ऐसे अपसेट हो जाती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि गुरुजी ने आज मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है और गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड की करियाने की शॉप है। तो मेरे हस्बैंड होलसेल की दुकान पे सामान लेने के लिए गए, तो उन्होंने एग की पेटी ली और उसको बाहर स्कूटी पे रख दिया और खुद अंदर चले गए दूसरा सामान लेने के लिए। इतने में 2 गायें आई, तो वो गत्ते का डिब्बा होता है, तो उन्होंने सोचा ये गत्ते का डिब्बा है, तो उन्होंने एकदम से उसको नीचे फेंक दिया। और आपको पता है एग होते हैं और इतनी महंगी पेटी होती है 2500 की पता नहीं समथिंग की। तो एग हैं वो तो टूट ही जाएंगे अगर नीचे गिरेंगे तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने उठाई वो पेटी, गाँव को पीछे किया और शॉप में आ गए और बड़े अपसेट थे। कहते आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि भी आज अंडे की पेटी तो मुझे लगता है पूरी की पूरी फूट गई है। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, आपकी बेटी को देख लेना आप। क्योंकि गुरुजी साथ में और मैं गुरुजी का उस वक्त सत्संग ही सुन रही थी। मैंने कहा आप खोलो इसको, और मेरे हस्बैंड ने उसको खोला। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि उस पेटी में कोई 8-10 ही अंडे खराब निकले, मतलब टूट के हुए थे। बाकी पूरे के पूरे ही बिल्कुल ठीक थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, आपने हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो संगत जी हमारा हमारे साथ तो गुरु जी के छोटे मोटे सारे सत्संग होते ही रहते हैं। गुरु जी के इतने सत्संग होते हैं कि कितनी बार मैं गिरती हूँ और गुरु जी मुझे थाम लेते हैं, मुझे बचा लेते हैं। उसके लिए गुरु जी शुक्राना शुक्राना। आज भी जब मैं उठी तो तबीयत बड़ी ख़राब थी और मुझे लग रहा था कि आज फिर कुछ हो गया है गड़बड़। और मेरे फादर इन लॉ भी ठीक नहीं है, तो सारा काम मेरे सास के ऊपर आ जाता है। तो मैंने गुरु जी से सुबह उठ के प्रार्थना की, गुरु जी मुझे बीमार मत करना, क्योंकि मेरी सासू माँ भी ओल्ड एज है उनकी, तो इतना काम नहीं कर पाती है। तो अगर मैं बिस्तर पे पड़ गई तो सारा काम उनके ऊपर आ जाएगा। तो मैंने गुरु जी से सुबह उठते ही प्रार्थना की। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे एकदम से स्वस्थ कर लिया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने जो मुझे काढ़ा बोला हुआ है मैं वो पी रही हूँ, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी आप सुमन आंटी जी को ब्लेस करें और हमारी पूरी संगत को ब्लेस करें। जो भी लोगों के कष्ट हैं उन सब कष्टों को ख़त्म करें। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे डैडी जी की रक्षा करें। मेरे डैडी जी के भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से अब काफ़ी ठीक है। उसके लिए भी बहुत शुक्राना, मैंने आपसे पहले ही अरदास की थी अपने डैडी के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे डैडी जी को स्वस्थ करने के लिए। आप उनको एकदम से फिट और स्वस्थ कर दो, तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हम सबके साथ हैं, है ना। और हमारे साथ जो गुरु जी के करिश्मे होते हैं, चमत्कार होते हैं, सत्संग होते हैं, वो हमें साझा करने चाहिए, सबके साथ साझा करने चाहिए, पूरे संगत परिवार के साथ। अब जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बोलने जा रही हूँ। अभी आंटी ने सत्संग शेयर करा कि उन्होंने कहीं सुना कि अपना सत्संग अगर हम रोज़ शेयर करेंगे तो शेयर करने वालों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जिनके सत्संग नहीं अपलोड हो रहे हैं कहीं पर भी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के सत्संग शेयर करूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। बस मैं एक ही चीज़ पे फोकस डालती हूँ कि आपकी वॉइस क्लियर हो और आप जब सत्संग शेयर करें तो उसमें आपने किसी घटना का वर्णन भी किया हो, है ना। बाकी तो सत्संग गुरु जी ही शेयर करवाते हैं, जो भी सत्संग गुरु जी का हुक्म होता है मैं शेयर कर देती हूँ। और गुरु जी का मैसेज आप सभी संगत परिवार के लिए जो होता है वो आपके पास लगातार पहुँचता है। और मैं अपना भी एक छोटा सा शुक्राना आज शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत ही प्यारा सा चमत्कार मेरे साथ हुआ। इतना बड़ा चमत्कार संगत जी के मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ 15 दिन पहले की बात है, मैं एक सत्संग में गई थी और वहाँ पर एक आंटी मुझे मिली और उन्होंने मुझको कहा कि बस जा रही है डुगरी, आप जाओगे? तो मैंने कहा पता नहीं, गुरुजी बुलाएंगे तो मैं चली जाऊँगी। और मैं वहाँ से घर आ गई। अब घर में मुझे काफ़ी काम था, इसीलिए मैंने उनको वहाँ पे 100% श्योर नहीं बताया कि मुझे जाना है। मैं खुद डाउट में थी कि मैं जा सकती हूँ या नहीं। तो मैं बिज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। और सत्संग तो मैं शेयर करती हूँ, ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले अपना काम पे पूरा फोकस रखती हूँ कि घर के काम के साथ साथ मुझे सत्संग भी शेयर करने हैं। ये गुरुजी ने मुझे जो सेवा दे रखी है, मैं इसमें भी अपना पूरा, कम से कम मेरे एक दिन में 4-6 घंटे इसमें लगते ही लगते हैं, क्योंकि सत्संग बहुत सारे होते हैं और मेरे को सुनने भी होते हैं, फिर मैं शेयर भी करती हूँ। पर इस काम के अलावा भी मेरे पास कुछ काम था अपना घर का, और कुछ कारपेंटर का काम था, थोड़ा पेंट वाले का काम था। तो इस तरह से घर में कुछ काम मेरा चल रहा था। अब मैं नहीं कह पाई क्योंकि मैं व्यस्त थी। और फिर मैंने ये सोचा कि चलो गुरुजी की इच्छा है जाएंगे तो, और जाना तो है। लेकिन वहाँ पे मैं एक दिन पहले ही फ्री हो पाई और मैंने आंटी से बोला कि आंटी एक सीट है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सारी बुक है, अब तो नहीं पॉसिबल है। मैं भी वो थी हैरान कि मैं क्या पूछ रही हूँ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं क्यों पूछ रही हूँ, अपने आप से भी सवाल कर रही थी। पर कोई बात नहीं, अंदर से एक ये था, पता नहीं गुरुजी मेरे को बुलाएंगे। तो मैंने अपनी पता नहीं कैसे एकदम से तैयारी कर ली, जैसे कि मैं नेल पेंट वगैरह लगा लिया, अपने कानों में टॉप्स जो मुझे पहनने थे वो पहन लिए। मेरी बेटी भी मजाक उड़ा रही कि आप तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे कि आप सच में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जा तो रही हूँ, और गुरुजी बुलाएंगे तो मैं जा ही रही हूँ। और मन में धक धक थी कि गुरुजी नहीं नहीं बुलाया तो, ऐसा भी धक धक थी। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन वो सुना है ना अपने, गुरुजी लास्ट में कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं। वही घटना मेरे साथ हुई। रात को 9 बजे मैं सो गई, आंटी को मैसेज कर दिया, गुरुजी को भी कह दिया कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप मुझे नेक्स्ट ट्रिप में भेजेंगे तो मैं नेक्स्ट में चली जाऊँगी। आंटी को भी लिख दिया मैसेज में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो अगले दिन संडे को जाना था ना, तो 3:30 बजे मेरे पास कॉल आया, और कॉल मैंने बाई चांस उठा भी लिया, वरना जल्दी से मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। कॉल उठाया मैंने तो आंटी कहने लगी कि आप तैयार हो जाओ, एक सीट अभी अभी खाली हो गई है, आप तैयार हो जाओ। मैंने कहा है? कहने लगी कि हाँ 4:30 बजे बस जाएगी और आप वहाँ से 4:15 बजे, मतलब उन्होंने भी बता दिया मुझे कि आप किसी के साथ आ जाओ, क्योंकि मैंने उनको भी कह दिया था मैं पहुँचूँगी कैसे। तो बस तक पहुँचने की व्यवस्था भी उन्होंने करवा दी। और
भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे वाह ये क्या हो गया, फटाफट से मैं जल्दी से जल्दी नहाई और बहुत जल्दी तैयार हो गया और मैं तो चली गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिला। गुरुजी आप कैसे एकदम से चमत्कार करते हो। तो संगत जी गुरुजी के ऊपर बस विश्वास अपना बनाए रखिए और गुरुजी कहते हैं कि तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है कैसे करना है वो मैं जानूँ। और गुरुजी ने क्या करा कि एक आंटी अंकल और उनकी एक लड़की, 3 लोग जो जा रहे थे ना, क्योंकि आंटी ने मुझे उनसे भी मिलवाया कि जिसका कैंसिल हुआ था, उनकी बेटी के नेक में कुछ ज़्यादा पेन हो गया और जिस वजह से वो नहीं गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी बेटी नहीं जा पाई और अब आप जा रहे हो। तो वो मैंने सुना था ना कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे लिए मुझे कितनी सारी चीज़ें घुमानी पड़ती हैं, इधर से उधर करना पड़ता है। तो संगत जी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, बहुत ही प्यारा सा चमत्कार हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सच में कुछ भी करते हैं ना तो बस हमारी भलाई के लिए करते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। और मैसेज क्या है आप सबके लिए, देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो होंदा है तेरे भले वास्ते होवेगा, डावाडोल ना होया कर, करनी ते सबके आगे औंदी है, बस जो सहन कर गया वो जीत गया, बाकी ते आज भी वहीं खड़े ने जहाँ पहले थे। इसलिए कोई पाप कर्म करन तो पहला सोचा कर कि इसदा भुगतान सानू आप करना है, सबदी भली सोचा कर, तेरा भला आप पे हो जाना है, शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं तुम सबका भला सोचो, तुम्हारा भला मैं अपने आप करूँगा, तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी के जो संदेश आते हैं ये हमारे लिए आते हैं, और जो भी इसमें आप कहते हैं कि भाई इसमें बेटे के मैसेज आते हैं, बेटी के मैसेज आते हैं, हमारे कष्ट कटवाने के लिए आते हैं, ये सब गुरुजी को ही पता होता है कि गुरुजी ने क्या करना है ना। अगर आपके पास बेटे के लिए भी मैसेज आ रहे हैं तो बेटे और बेटी तो आजकल सब बराबर हैं, है ना। एक आंटी ने कहा कि मेरे पास तो बेटा है ही नहीं, मैंने तो लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना रखा है। अब उनके कष्ट दूर करने की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने कष्ट खुद ही दूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हैं, लेकिन यदि हमारे पास बेटे की जगह बेटी भी है ना तो वो भी हमारा बेटा ही है ना। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बेटा बेटी में कोई इतना वो फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सारे अपने बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। तो हमें अपने बच्चों के कष्ट दूर करने हैं, है ना। एक माँ की सबसे बड़ी जो प्लानिंग होती है अपने बच्चों के लिए ही होती है, जो सपना होता है वो अपने बच्चों के लिए होता है। और दिन रात हमसे हमारे बच्चों से पाप कर्म भी बन जाते हैं, चाहे ना चाहे। हमने अगर किसी की निंदा कर दी, है ना, हम कितना भी कोशिश करते हैं कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते 2 बात निकल गई मुँह से, तो वहाँ भी क्या है, हमारा कर्म बन गया, है ना, बैड कर्मा बन गया। तो हमें अपने कर्म कटाने होते हैं। तो संगत जी कर्म कटाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रभु की भक्ति। जितने ज़्यादा हम भक्ति कर सकते हैं, और सत्संग हमें सुनवा के गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं। कई बार गुरुजी सच में सपनों में ही कष्ट काट देते हैं, जैसे कि अभी आपने आंटी का सत्संग सुना, तो सपनों में ही कष्ट कट जाते हैं, इससे बड़ी और क्या बात है ना। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कर्म होते हैं, जिनका बड़ा बड़ा भुगतान करना होता है इंसान को, तो वो कर्म भी जब गुरुजी सपने में ही काट देते हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या है। हमें थोड़ा सा समय देना होता है, बाकी सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देना होता है। गुरुजी अपने आप करेंगे, जो भी करेंगे, है ना, हमारे अच्छे के लिए करेंगे। तो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, इसलिए सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास बना के रखिएगा। गुरुजी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपका बढ़िया होगा। सब कुछ मतलब फाइनेंस भी, रिलेशन भी और हेल्थ भी। गुरुजी कहते हैं मैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, तो हेल्थ मिलती है तो वेल्थ भी मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। बस सत्संग सुनिए, आपके पास ये सत्संग पहुँचते नहीं हैं, पहुँचाए जाते हैं, है ना। और संगत जी आप इसका अपना एक सेवा योगदान भी दे सकते हैं। सेवा देनी है आपको अपनी, के सत्संग को शेयर करके। जब आपके माध्यम से किसी के पास कोई भी सत्संग पहुंचता है, किसी भी आंटी का, अंकल का, और उसमें कुछ ऐसी खास बात होती है, कोई उपाय होता है, कुछ भी चीज़ होती है, या उनके सत्संग से किसी को कुछ प्रेरणा मिल जाती है, तो उससे भी आपका कल्याण होता है कि आपने किसी का भला करा, है ना। तो आपका भला पहले गुरुजी करेंगे। तो इसलिए एक छोटी सी सेवा है, आपको ये सेवा करनी चाहिए कि सत्संग को आगे जरूर शेयर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम सत्संग शेयर करते हो तो मैं सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। और संगत जी इससे एक फ़ायदा और ये भी है कि आप हो सकता है जाने अनजाने संगत जोड़ लें। संगत जोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है। जैसे कि हम कहीं पे एक पेड़ लगाते हैं, हमने पेड़ लगाया तो उस पेड़ के जो फल होते हैं वो कोई ना कोई खा रहा है, प्राणी खा रहे हैं, जीव जंतु खा रहे हैं, है ना।
इंसान खा रहे हैं या पशु पक्षी कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है पेड़ का, या फिर उसको उससे हमें छाया ही मिल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ दूसरे को लाभ देने वाली प्रेरणा जब हमारे मन में जागृत होती है कि इससे दूसरों का कल्याण हो रहा है, तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण फिर अपने आप होता है ना। तो आप यदि किसी को संगत जोड़ सकते हैं तो आप संगत भी जोड़िए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, शेयर में ही मेहर होती है। तो संगत जी, गुरु जी ने जो जो मुझसे बुलवाया आज के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, है ना। तो ये हम बोलने वाले कोई भी नहीं होते, कोई भी नहीं, है ना। मेरा तो बहुत छोटा मुँह है, मैं क्या बोल सकती हूँ किसी के लिए। बस गुरु जी बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, और आप अपना योगदान दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी। गुरु जी का ये जो प्लेटफॉर्म है, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किता, गुरु जी ने जो खुलवाया है, आप सभी संगत परिवार के लिए ही खुलवाया है, ताकि आपके सत्संग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हों। कोशिश रहती है संगत जी, जितना टाइम गुरु जी देते हैं मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देने का प्रयास करती हूँ। हाँ, कल मैं परसों सत्संग नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं तो डुगरी गई हुई थी, और एक फ़ोन जिसमें मेरे सत्संग आप लोगों के आते हैं उसको मैं घर पे ही छोड़ के गई थी। 2 फ़ोन है मेरे पास, मैं एक फ़ोन ही लेके गई, एक को मैंने छुआ भी नहीं, मतलब आने के बाद ही देखे सारे सत्संग। उस दिन व्हाट्सएप पे मैंने किसी का जवाब भी नहीं दिया। तो बस अब आज मैं आपके सामने अपना सत्संग भी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त थी, तो उस दिन नहीं शेयर हो पाए। तो देखिए अब कितने सारे पेंडिंग हो गए हैं, काफ़ी सारे। अब देखिए जब जब गुरुजी चाहेंगे आपके सत्संग शेयर होते जाएंगे, और आप सत्संग को सुनिएगा जरूर। और यदि आपने अपना सत्संग सुना है तो कृपया करके बताइएगा जरूर कि आपने अपना सत्संग सुना है। और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। गुरुजी करेंगे कल्याण। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा, और मुझे सोना आंटी को दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, अपना आशीर्वाद। जय गुरु जी, और गुरु जी करेंगे कल्याण। तो सुनिए आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो मुझ तक पहुंचाए गए हैं संगत परिवार के द्वारा, और सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कमेंट में पूरा भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को शुक्राना करके। आपकी कोई अरदास है तो मन में रखिएगा अपनी अरदास को, और सत्संग सुनेगा। गुरु जी आपकी अरदास जल्दी पूरी करेंगे। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी आपके कष्टों को दूर करें। जो भी आंटी जी अंकल जी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनके सभी कष्टों को दूर करें और उनके जीवन में लेके आएँ खुशहाली, लेके आएँ बहारें। मेरे जीवन में तो तब से बाहर आ गई है जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत सुमन आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंगलवार है और मंगलवार को किया हुआ सत्संग हर अमंगल को हटा देता है। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी। पहले 1 हफ्ता मेरी तबीयत खराब रही और फिर उसके 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की भी तबीयत खराब रही। वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, उसे फ़ीवर भी था, खाँसी जुकाम भी था। 1 हफ्ते के बाद वो कल सोमवार था, कल मंडे को वो स्कूल गया है 1 हफ्ते बाद। और तो गुरुजी की बड़ी मेहर है कि वो ठीक हो गया और स्कूल जा पाया। उसकी पढ़ाई का बहुत हर्जा हो रहा था। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज उसकी तबीयत ठीक करने के लिए। और सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बहुत से सत्संग भूल जाती हूँ और तबीयत बीच में खराब हो जाती है, तो मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ मैं आपसे। हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैं 7 जुलाई को जब गुरुजी का जन्मदिन था, मैं तब से शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कर ही नहीं पा रही। अभी मैंने सत्संग बीच में छोड़ के, और सुमन आंटी का ही सत्संग चल रहा था, उसी को बीच में छोड़ के मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे तो तू कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा, फिर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी। फिर कोई ना कोई गेट पे आता रहता है और फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले सत्संग शेयर कर लेती हूँ और फिर सत्संग सुन भी लूँगी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन का ही है। जन्मदिन से 1 दिन पहले 6 जुलाई को हमारे घर की लाइट ही चली गई सुबह संगत जी। तो वो आई नहीं, शाम तक आई नहीं। अब मैं सोच रही थी कि अभी लाइट नहीं आई और ये इन्वर्टर भी बोल गया है और लाइट भी ठीक नहीं हुई है, अब क्या करूँ मैं?
और बाहर बरसात भी हो रही थी, बरसात का मौसम भी हो रहा था और शायद बरसात हो भी रही थी। पर मौसम अच्छा था, ठंडा था, लेकिन वो लाइट ही नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और फिर लाइट रही थोड़ी देर, फिर चली गई। फिर हमारी लाइट आई ही नहीं संगत जी। फिर मैंने बाहर पूछा तो वो बोले, "नहीं जी, हमारी लाइट तो आ गई।" तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि लाइट नहीं आई। तो उन्होंने कहा, "मैं उसमें जो बिजली बोर्ड का दफ़्तर है, वहाँ पे कॉल करता हूँ, शायद पोल पे से तार की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी।" क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बार-बार हो ही जाती है संगत जी। क्योंकि लाइट यहाँ से हिल जाती है, तार है ना बहुत ज़्यादा, एरिया काफ़ी दूर है, तार तो हिल जाता है कई बारी पोल पे से आँधी के मारे, तार हवा के मारे। तो वो लाइट आई नहीं। अगले दिन गुरुजी का बर्थडे था, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, कल तो गुरुजी का जन्मदिन है और ये लाइट भी नहीं है और सारी रात ऐसे कैसे कटेगी। बाहर बारिश हो रही थी और पूरी रात हमारी लाइट नहीं आ पाई गुरुजी संगत जी। क्योंकि वो पोल पे से वो बारिश के मारे चढ़ के कर नहीं सकते थे और रात हो गई। अब पूरी रात बाहर बरसात होती रही और हम अंदर बैठे रहे और सो भी नहीं पाए पूरी रात। फिर 3 बजे हम बहुत मुश्किल से सो पाए संगत जी। फिर सुबह उठे भी, काम भी किया, फिर भी लाइट नहीं आई थी हमारी और गुरुजी का जन्मदिन भी था। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी गुरुजी महाराज, आज तो मैंने पता नहीं क्या-क्या सोचा था कि मैं आज सब्जी पूरी बनाऊँगी, लंगर प्रसाद जो भी है, कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। पर गुरुजी ने बिजली वालों को भी भेजा, लाइट भी ठीक हुई, लेकिन मैं सुबह उठी, अपना काम किया, पड़ोस में से पानी लिया, नहाई, सफाई करी, सब किया मैंने पड़ोस में से पानी लेके, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास पानी था, मैंने काम किया और गुरुजी का कड़ा प्रसाद मैंने बनाया संगत जी, और चाय प्रसाद भी बनाया मैंने और गुरुजी ने मुझे उसमें ब्लेसिंग दी, तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं वो मैंने फ़ोटो भी खींच के रखी है, तो मैं सुमन आंटी आपको भेजूँगी, तो आप शेयर करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने इतनी कृपा रखी कि अपनी बेटी को इतनी परेशानी में आपने बहुत ब्लेसिंग दी, तो आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन हाँ, मैंने अगले दिन पूरी सब्ज़ी बनाई थी, शायद मुझे ऐसा याद है। हाँ, अगले दिन लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो कल लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने कड़े प्रसाद में तो अपने दर्शन दिए ही हैं और बाहर तो इतने तितली स्वरूप में इतने दर्शन दिए, जहाँ हम पोल पे लाइट ठीक करवा रखे थे, वहाँ पे इतनी बटरफ्लाई घूम रही थी, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, तो गुरुजी तो अंग-संग सहाय ही थे। फिर गुरुजी ने शाम को 6-7 बजे जाके हमारी लाइट ठीक हुई। गुरुजी जब मैंने संगत जी मैंने फिर पानी भरा, अपन घर का पानी मोटर ऑन करी, पानी भरा, फिर सफाई-वफाई की, फिर खाना बनाया। शाम को पता नहीं मैंने क्या बनाया था, मुझे याद नहीं है उस दिन का, माफ़ करना संगत जी। पर गुरुजी ने बहुत मेहर करी और हमारे सारे बिजली के तार हमारे ठीक करवाए गुरुजी ने, क्योंकि वो जो पहले बिजली के तार थे ना, जो करके गया था बिजली वाला 4-5 साल पहले, जिससे फिटिंग करा रखी थी, वो कह रहा था जी कि आपके सारे जो तार करवा रखे हैं ना, उनमें सब में करंट आता है, इसलिए मेरी मशीन में, मेरे घर की फ्रिज वगैरह में, कूलर में, सब में करंट आता था। लेकिन अब कोई करंट नहीं आ रहा। हाँ, कभी-कभी बरसात के मारे थोड़ा-सा लगता है क्योंकि अर्थिंग नहीं है, पर ऐसा कोई करंट नहीं आता। पहले कोई भी छूते-वूते थे तो करंट आता था। मशीन में भी इसी वज़ह से करंट आ रहा था। वो बोल रहा था कि तार की फिटिंग ही बहुत गलत कर रखी है, तो वो सारी फिटिंग ठीक करके गया। हमारे घर के सारे पंखे ठीक करके गया, क्योंकि हमारे पंखे फूक जाते थे जब लाइट ऐसे जाती थी और आती थी। बहुत पंखे फूक गए हमारे इसी चक्कर में। तो इसलिए वो सारी लाइटिंग ठीक करके गया, तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, आपने सारी लाइटिंग ठीक करवाई और सारी वायर ठीक करवाई। और गुरुजी महाराज ने मुझे ये जो नया फ़ोन दिया है, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना। मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हो रखा था, बहुत हैंग हो रहा था। जब भी मैं सत्संग लगाती थी, तो वो अपना आप ही सत्संग गायब हो जाता था, कहीं और ही फ़ोन लग जाता था या अपना आप ही फ्री हो गया था मेरा फ़ोन, बहुत ज़्यादा भागता था। मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती थी, थोड़ा-सा सत्संग को जैसे कमेंट में जय गुरुजी लिखना होता था, तो सत्संग ही वो गायब हो जाता था, कहीं और ही स्क्रीन पे चला जाता था। तो गुरुजी आपने ये मुझे नया फ़ोन दिलवाया, उसके लिए बहुत लख-लख शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक नया पर्स भी दिलवाया पिंक कलर का। मेरा पर्स फट रहा था और मैं उसकी चेन इतनी खराब हो रखी थी, तो मैं कह रही थी गुरुजी ये मेरा पर्स कब लाऊँगी मैं नया? तो मैं बाज़ार गई, मेरी देरानी की गिफ्ट आइटम की दुकान है, तो उन्होंने कहा भाभी जी मेरे पास ये एक ही पीस पड़ा है, आप ले जाओ। तो आपका अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी, मुझे नया पर्स दिलवाने का, वो भी पिंक कलर का, बहुत सुंदर है। उसमें भी बहुत प्यारे-प्यारे फूल बने हुए हैं, बटरफ्लाई जैसे लगते हैं वो भी। तो आपका अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, और जो भी आप बच्चों के कष्ट काटते हैं, उसका भी लख-लख शुक्राना। बहुत से मैसेज आते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट के, कभी बीमारी के, और मुझे मेरी बीमारी के भी आते रहते हैं। मेरे पेट में कोई भयानक बीमारी बन रही है, तो गुरुजी महाराज मैं वो दिन अभी संडे को मैं गई भी थी, गुरुजी महाराज मेरे को जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए दवाई लेने गई थी, तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई दी है, तो अभी वो लेने के लिए बोला है, तो उन्होंने बोला गाय के दूध से लेनी है, अभी गाय का दूध का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो वो सुबह-सुबह लेनी है, तो कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज मैं ले पाऊँ। तो गुरुजी महाराज जहाँ मैं दवाई लेने गई थी, और जो दवाई दे रहे थे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, वो बार-बार ऐसे देख रहे थे, तिरछी निगाह से जैसे गुरुजी देखते हैं ना, ऐसे देख रहे थे। तो दवाई के काउंटर पे बैठे थे और जो दवाई दे रहे थे, उन्होंने टी-शर्ट पहन रखी थी ओम नमः शिवाय की, और वो बहुत ही अच्छे वैद्य हैं वो, हमारे हस्बैंड के जानते हैं उनको।
तो उन्होंने जो भी मैंने प्रॉब्लम थी उनको अपनी बता दी, तो उन्होंने कहा कि कुछ परहेज़ करने पड़ेंगे और दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो गुरुजी महाराज मैं तो आपके आगे दवाई रख दूँगी, ब्लेस कर दीजिएगा आप, और कोशिश करूँगी खाऊँगी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई में बहुत परहेज़ चलते हैं गुरुजी, और मैं इतने परहेज़ कर नहीं पाती हूँ। तो आप ही हिम्मत देना गुरुजी महाराज कि मैं ठीक हो पाऊँगी गुरुजी महाराज। वैसे तो आपका जल प्रसाद मैं रोज़ ही पीती हूँ, आपका चंदन टीका भी मैं रोज़ ही लगाती हूँ। तो गुरुजी महाराज आप जो भी परेशानी है ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, ऑपरेशन ना कराना पड़े, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता रखा है। तो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन ना हो, मैं दवाई से ही ठीक हो जाऊँ। तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, आप मेरे साथ वहाँ गए, आपने अपनी ब्लेसिंग दी, तो अब दवाई खा के देखूँगी गुरुजी, ठीक हो पाती हूँ तो अच्छी बात है। और उम, जो बच्चे बाहर रहते हैं, दोनों मेरे बड़े बेटे, उनको भी आप ब्लेस करना और उनके भी अनशन सहे रहना, जो भी उनके कष्ट हैं काटना गुरुजी महाराज। बस यही चाहती हूँ कि बच्चों के अनशन सहे रहना और हस्बैंड के भी अनशन सहे रहना। मैं मेरे तीनों बच्चों और हस्बैंड की तरफ से मैं आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ। अपने मायके पक्ष से भी जो भी है उनका भी शुक्राना, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, ससुराल वालों के पक्ष से भी शुक्राना करती हूँ। और आपने जो रिश्तों में सुधार कर दिया है, जो भी मेरे ससुराल वालों को गलतफ़हमी हो रही थी कि भई कि भई हमारे ऊपर कि उनको ये लगता था कि मैं उनके ऊपर कुछ जादू-टोना करती हूँ। तो जिसमें कि मेरे ऊपर ही वो कुछ उपाय-सुपाय करते रहते थे, जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। और उल्टा उनको गलतफ़हमी कुछ और ही हो रखी थी। उनको बाद में पता चला कि कोई और ही उनके साथ कुछ करता-वर्ता था उनके ऊपर। तो उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। अब वो भी हमारे से बात कर लेते हैं, हम भी उनसे बात कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी उनसे मिलने चले जाते हैं। वो यहाँ नहीं रहते हैं, उन्होंने यहाँ से तो मकान बदल लिया है, वो कहीं और चले गए हैं। पर अब ये है कि वो अब बात करते हैं हमसे, तो मैं तो ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये जाते-आते बात करते हैं, फिर भी मैं भी बात कर लेती हूँ उनसे, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी महाराज हमें तो कोई गिला-शिकवा था ही नहीं, पर वो ही पता नहीं क्यों गलत समझ रहे थे, किस बात को लेके। तो आपने रिश्तों में सुधार किया, उसका लख-लख शुक्राना। और जो भी मेरे मायके पक्ष ने भी मेरे भाई के घर, मेरे कज़न के घर जो भी प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी आप जानते हो, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और मेरी बुआ जी की तबीयत भी की भी आपने तबीयत, उनको भी जो उनका भी इलाज करा है आपने, उनको भी जो कैंसर हो गया था, संगत जी उनको भी गले का कैंसर हो गया था, तो गुरुजी महाराज ने उनको भी ब्लेस किया है, तो उनको भी ठीक करना गुरुजी महाराज, उनको भी जो कष्ट है काटना, उनको भी सेहत ठीक रखना उनकी भी। और पूरी संगत के लिए मैं ये कहती हूँ गुरुजी महाराज, सबके अंश सहाय रहना, सबके कष्ट काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके अंग संग रहना, मेरे बच्चों के और मेरे परिवार की तरफ से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। और गणेश जी महाराज का भी एक सत्संग आ रहा था कि गणेश जी तुझसे नाराज़, तो गणेश जी महाराज आप हमें क्षमा करना, जो भी हमने आपका जो वाहन था मूषक, उसको हमने कभी वैसे तो नहीं मारा गुरुजी महाराज की भई, लेकिन हाँ पिंजरे में आ जाते थे, लगाते थे तो बाहर छोड़ ही आते थे हम गुरुजी महाराज, क्योंकि उस टाइम बहुत यहाँ पे आए थे तो बहुत मोटे-मोटे चूहे हो रखे थे, तो पिंजरा लगाना ज़रूरी होता था, क्योंकि बहुत नुकसान कर देते थे गुरुजी महाराज। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ गणेश जी महाराज जी से, नहीं तो गणेश जी के सुमिर बिना तो हम कोई काम करते ही नहीं है गुरुजी महाराज। गणेश जी के ध्यान करने से पहले तो कोई हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो गणेश जी की पूजा मैं तो सबसे पहले करती हूँ, और गणेश जी जो भी हम पूजा पाठ करते हैं पहले गणेश जी को ही हम सुमरते हैं, तभी हम अपना काम कर पाते हैं गुरुजी महाराज। तो कोई गलती होगी तो गणेश जी महाराज क्षमा करना। और सभी देवताओं से, अपने पितरों से मैं क्षमा माँगती हूँ, कोई जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई है उनके लिए कान पकड़ के, नाक रगड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ। और पहले भी मैंने अपने जो भी मेरे से अबॉर्शन हुए हैं 2, उसके लिए भी मैंने पहले भी क्षमा माँगी थी, आज फिर से क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज के लिए हमें क्षमा करना, मुझसे और मेरे परिवार से भी जो भी गलतियाँ हुई हैं, बच्चों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं सत्संग सुनती रहती हूँ तो बच्चे बोल देते हैं, क्या सत्संग सुनती रहती हो? क्या गुरुजी करती रहती हो? तो गुरुजी महाराज उसके लिए भी बच्चों को क्षमा कर देना, उनके अंदर सह रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज, बस मैं ये चाहती हूँ। और आपका दिया सब कुछ है गुरुजी महाराज, सब कुछ है, आपने सर पे छत दी है, खाना-पीना जो भी है आपने सब आपका ही दिया है गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और बच्चों के बस अंग-संग सह रहना, और सबके अंग संग सह रहना गुरुजी महाराज। और जो भी आपने ब्लेसिंग भेजी हुई है बहुत प्यारी है वो ब्लेसिंग, तो जब वो पूरी हो जाएगी तब मैं शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज ने अभी मना किया है कि जब पूरी हो जाएगी तब शेयर कर देना, तो गुरुजी महाराज बस उसी का इंतज़ार है, जब आप पूरी कर दोगे तो मैं ज़रूर अपनी संगत के साथ शेयर करूँगी। तो आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज उस ब्लेसिंग के लिए भी। और बस गुरुजी महाराज मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारी गलतियाँ उनको माफ़ करना, और बच्चों के अंग-संग सह रहना, हस्बैंड के अंग-संग सह रहना, जो भी उनके कष्ट हैं, परेशानियाँ काटना गुरुजी महाराज। और मेरे हस्बैंड के काम को भी ब्लेस करना। उन लोग उनके पैसे ले लेते हैं गुरुजी महाराज, और उनको दे नहीं पाते हैं, तो वो उनके भी जो भी पैसे रुके हुए हैं वो आप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी महाराज। और बीच में पैसे रुके हुए उनके कुछ काम थे वो भी आपने पूरे करवाए, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और बेटे के भी जॉब में उसको
बेनिफिट मिला है, प्रमोशन मिला है, उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं। छोटा बेटा भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी महाराज। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, बस आपका अपना मेहर भरा हाथ बस अपने बच्चों के सिर पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना, पूरी संगत पे बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं यहीं पे बस अपना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और सुमन आंटी, आपका भी लख-लख शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर कर देते हो। बस मैं सत्संग कभी-कभी सत्संग अब इतने बैक टू बैक सत्संग आते हैं ना कि सारे सत्संग एक दिन में सुन नहीं पाते हैं। अब आपका सत्संग ही सुन रही थी, तो बस अभी आपका ही सत्संग सुनूँगी मैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका भी सारी संगत का भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना, और सुमन आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग आपने शेयर किया था और मैंने सुना भी था, तो आपका लख-लख शुक्राना सुमन आंटी। आपको भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग दे। और अभी जो मैं भी यूट्यूब का आपके लिंक पे देख रही थी, आप डुगरी जा रहे हो, तो आपको बहुत-बहुत बधाई। गुरुजी महाराज, हमें भी एक बार बड़े मंदिर पे बुला लिया गुरुजी महाराज, हमें भी डुगरी बुलाओ आप, तो हम भी जा पाएँ, आपके दर्शन कर पाएँ। आप जहाँ आपका जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ हम दर्शन करें, हमें भी ब्लेसिंग मिले गुरुजी महाराज। तो अपने डुगरी मंदिर हमें भी बुलाओ गुरुजी महाराज। तो आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने नई सांसें दी हैं, नया जीवन दिया है गुरुजी महाराज। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जो आप हमें उठाते हैं सुबह गुरुजी, आपका नाम लेके ही उठते हैं, आपका नाम लेके ही सोते हैं गुरुजी महाराज। सत्संग सुनते-सुनते कब दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, जो आप हमारा ये शरीर चला रहे हैं, हमसे काम करवा रहे हैं, गुरुजी रोज़ सफाई करवाते हैं, रोज़ सफाई करवाते हैं, यहाँ से साफ कर, यहाँ से साफ कर। क्योंकि ये घर जो है ना, बहुत बड़ा घर है गुरुजी का, और इसमें अभी सफ़ेदी सारी उतरती रहती है सब जगह से, सीलन आ रही है। मैं शिकायत नहीं कर रही, गुरुजी बता रही हूँ बस, कि तो जहाँ से चढ़ती हूँ ना, वहीं से सफ़ेद उतरने लग जाती है, और उसमें से यहाँ पे दीमक की प्रॉब्लम है संगत जी, इसलिए यहाँ पे है ना थोड़ी-सी सफाई करने में दिक्कत होती है। चींटियाँ छोटी-छोटी चलती रहती हैं, पता नहीं दीमक जैसी। थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, पर गुरुजी ने बहुत सफाई करवा दी, फिर भी बहुत सफाई करवा दी है। तो गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना, ऐसे काम करवाते रहना मुझसे, और सफाई भी करवाते रहना आप मुझसे। ऐसे हमारा शरीर को चलाते रहना गुरुजी महाराज बस। आपका लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत बहनों जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। ये सत्संग मैं अपनी पोती के लिए, ये सत्संग अपनी बहू के लिए, अपनी तरफ से, अपने समस्त परिवार की तरफ से, अपने सभी जीव जंतु प्राणियों की तरफ से, सभी रिश्तेदारों की तरफ से, सभी कीड़े मकोड़े सभी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। सत्संग करते समय जो भी मेरे से गलती हो, गुरु जी, संगत बहन जी, सुमन आंटी क्षमा करना। मेरा सत्संग ये है कि मैं पहले जैसे कि कहती थी भाई देर से उठता था वो थोड़ा, तो वो क्या मैं चंदन टीका लगवा ले। एक दिन नज़र उतारी थी, तो नज़र तो उतरवा ली बेटे ने। फिर मैंने कहा चंदन टीका लगा दूँ, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि सोते के चंदन टीका नहीं लगाते, सोते के चीटे नहीं लगाते, ऐसे करता था। तो अब उन्होंने हनुमान चालीसा करी है शुरू, मरघट वाले बाबा के। तो इसलिए दोनों ही जल्दी उठते हैं, बेटे भी बहू भी, और नहा धो के मंदिर जाते हैं। तो उनका रूटीन मतलब फिर अब शुरू जल्दी का हो गया। तो अब एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं चंदन टीका लगाती हूँ। जैसे कि मंगलवार से, पिछले मंगलवार को इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी, 40 दिन की करेंगे ये। तो फिर उसके बाद शनिवार को मैं पूजा करके ऊपर आई, तो मैंने कहा ले मैं ना भगवान जी का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके, मैं गुरु जी ये आज चंदन टीका लगवा देना, मैं इसको बोलूँगी चंदन टीका लगा देंगे। तो गुरु जी को लगाया था, मैं पूजा करके चम्मच में ले आई थी चंदन। तो मैंने कहा अरे टीका लगवा रहा है, कर लगा दो। फिर मैंने कहा ले प्रसाद, प्रसाद भी ले लिया, चंदन टीका भी कर लगवा लिया। तो इसने पहली बार चंदन टीका लगवाया। जब भी मैं कुछ करना कहती थी, ये कर ले वो कर ले, कुछ भी करने को मना कर देता था। तो गुरुजी की कृपा से पहली बार उसने चंदन टीका लगवाया, और प्रसाद भी अब मना नहीं करता, ले लेता है, क्योंकि उठा होता है, और जब लेटा होता है तो कभी लेता था कभी नहीं लेता था। तो ये गुरुजी की कृपा से ही चमत्कार हुआ। मेरे को बहुत खुशी मिली जब उसने टीका लगवाया। तो शनिवार को लगवाया, इतवार को, सोमवार को,
और आज मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मैं नहा नहीं पाई थी, पूजा नहीं करी थी, फिर मैं वो अपने तैयार हो गए थे नहा धो के, तो फिर आज रह गया, वो भी गुरुजी की कृपा से ही रह गया। गुरुजी की कृपा देखो कैसी है, जो नहीं होना होता वो चमत्कार कर देते हैं एकदम से। बड़ा खुशी हुई, मैं बड़ा मन खुश हुआ, उन्होंने टीका लगवाया। अब पहले से गुरुजी ही आपके बेटे में जैसे ये चालीसा शुरू करी है तो थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ऐसे ही उसके स्वभाव में और नेचर में और गंदी आदत में उसमें सुधार होता रहे। हर तरह से आपकी कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे। अपने दोनों आशीर्वाद के हाथ उस पर रखना गुरुजी, उसको ब्लेस करना, उसको कर रहे हो और भी उसको ज़रूरत है बहुत, उसको आपकी ब्लेसिंग की बहुत-बहुत ज़रूरत है और सभी बच्चों को ब्लेसिंग की ज़रूरत है आपकी। सभी बच्चियों को आप अपना आशीर्वाद दें, सुमन आंटी को अपना आशीर्वाद दें, पूरी संगत को अपना आशीर्वाद दें। अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी की कृपा से ही हम सोते, खाते, पीते, नहाते, बैठते हैं। उनकी कृपया के बिना तो कुछ भी पता भी नहीं हिलता है। अम, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आप मेरे साथ सत्संग करते रहो, चमत्कार करते रहो तो मैं अपने शुक्राना सत्संग करती रहा करूँगी। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आते, जैसे कभी-कभी हो जाता है कि क्या ये शुक्राना सत्संग कौन-सा है, जैसे कि पहले मैंने करा था, तो काफ़ी टाइम के बाद पता चला था मेरे को, हाँ भई ये भी शुक्राना सत्संग है, तो मैंने शेयर करा था। तो गुरुजी की शुक्राना सत्संग मेरे साथ करते रहें, मैं भी आपके शेयर करती रहूँगी। आप अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, जिससे कि मैं शुक्राना सत्संग करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। आज 5 अगस्त मंगलवार है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी। जो भी मुझसे जाने अनजाने में सत्संग बोलने में जो भी भूल चूक हो जाए सुमन आंटी जी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करूँगी। मुझे क्षमा करें गुरुपा, मुझे क्षमा करें गुरुपा। मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज सुबह के 9:30 बज रहे, मैं गुरु जी की पूजा करके, मंत्र जाप करके, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आज सुबह 8:30 बजे, 9 बजे, पौने 9 बजे के लगभग मैं नहा धो के, मेरे अंकल का मेडिकल है, मेरे अंकल का दवाई का ऑर्डर आया था और मेरे अंकल दवाई देने के लिए जा रहे थे, तो मुझे बोले दुकान चलो, गेट लगा लेना, मैं जाऊंगी। तो मैं नहाई ही थी और मैं दुकान गई और मैं सोची पूजा भी कर लूँगी, जब तक अंकल आएंगे। तो मैं दुकान में थोड़ा मेरा तस्वीर है, मैं उसे साफ करके, और उस जगह पे शीशा का गेट लगा हुआ है तस्वीर के आगे, भगवान के आगे। तो एक गेट तो पहले मेरी बेटी से टूट गया था, उसका सत्संग मैंने शेयर कर दिया और मैं वो दरवाज़ा सटाना शायद भूल गई, मुझे याद भी नहीं है। और मेरे अंकल जैसे कार्टून लेके बाहर जाने लगे गेट के बाहर, बस मेरे अंकल उससे टकरा गया और दरवाज़ा शीशा का जो था वो टूट नीचे खुल के गिर गया और पूरा शीशा चूर-चूर हो गया मेरे अंकल के कंधे से लग के। गुरुजी ने मेरे अंकल को बाल-बाल बचा लिए। पता नहीं क्या हो जाता आज, कितना कटता नहीं कटता, कहाँ कटता पता नहीं। गुरुपा ने मेरे अंकल को बाल-बाल बचा दिया। आज मेरे अंकल पे कोई कष्ट होगा जो गुरुपा ने छोटे में काट दिए। कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपने दीदी आंटी के बेटी के लिए रिंग सेरेमनी में शाम में जा रही हूँ रांची। देखिए गुरुपा ने बचा लिया और हम लोग ने कहा जा कैसे हो गया, मैं भी चिल्लाई, शीशा गिरा तो गुरुपा ने बाल बाल बचा लिया। और हम लोग रांची जा रहे हैं अपने दीदी आंटी के बेटी के रिंग सेरेमनी में, और मेरी बेटी जो है उसके लिए भी रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। सो गुरुपा खूब खूब आशीर्वाद दे।
गुरु पा कहते हैं टेंशन ना ले, खुशखबरी है, तेरे घर 2 खुशियाँ आने वाली है, खुशी मना, खुशी रह, उदास मत हो। तेरी कमर का जो कष्ट और दर्द है बहुत पुराना है, धीरे धीरे सब मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन ना ले। गुरु पाक कोई उपाय भी मुझे बताए हैं, अजवाइन, सौंफ और हरी इलायची सब देकर उसे पीस कर पीने के लिए, और बोले धीरे धीरे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरा था, और आगे के लिए मैं शुक्राने सत्संग के लिए शेयर करूंगी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु पा आज आप हमारे परिवार के अंग संग साथ रांची जाइएगा, और सारे जितने भी कार्यक्रम छोटे मोटे हो सारे गुरु पाक के निगरानी में अच्छे से करवा दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु पाक को खूब खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ, और गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रखने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी आप ही सहाय होना, और ये शुक्राना अच्छे से कर पाऊँ इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद देना। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी पूरी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी जी आपका कि आप हमारा सत्संग गुरु जी के समक्ष रखकर हम सब संगत को सुनवाती है और हमारे कष्ट कटवाती हैं। आपका बारंबार शुक्राना सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की ऐसी नालायक बेटी हूँ कि गुरु जी के बार बार कहने पर भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर पाती। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो ना तो मेरा ध्यान पूजा पाठ में लगने देती है और ना ही मुझे कोई शुक्राना करने देती है। जब भी सुबह अपना नित्य नेम करती हूँ तो इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि समझ में नहीं आता कि क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है। कई बार तो ऐसे होता है कि पूजा की थाली फेर रही होती हूँ और नींद का झटका आता है। 2 बार तो आरती करते करते ऐसा नींद का झटका आया कि जो जोत थी वो थाली में ही गिर गई। सारा जो घी तेल था वो थाली में फैल गया और जोत अलग से गिर गई। और मैंने फिर जैसे ही नींद का झटका आया तो आँख खुली, देखा कि सारा घी तेल थाली में फैला हुआ है और जोत साइड में रखी जल रही है। फिर जोत को उठाया, थाली में से घी को वो करा, फिर आरती करी। पता नहीं ऐसी कौन सी नकारात्मकता है जो ना तो मुझे पाठ करने देती है और ना ही मुझे पूजा आरती कुछ भी करने देती है। और जब उसके बाद जब पूजा आरती खत्म हो जाती है फिर सोने की कोशिश करती हूँ तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। गुरु बा इस नेगेटिविटी को हटाओ, मुझे पता है ये मेरे ही कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी मुझे इतना घेरे हुए है। पता नहीं काला जादू है, पता नहीं क्या है। गुरुपा जो भी है मुझे अपने चरणों से लगाओ गुरुपा, मेरी इस नेगेटिविटी को हटाओ, मेरा ध्यान अपने चरणों में लगवाओ गुरुपा, यही आपसे विनती है। गुरुपा मैं अपना सत्संग रखना चाहती हूँ। मेरे घर में एक हिबिस्कस का पौधा है, वो पौधा हमने 1 साल हुआ लगाया, हिबिस्कस गुड़हल का। तो 1 साल हो गया हमने उस पौधे को लगाया। तो मैं अंकल जी को बोल रही थी कि ना सबके यहाँ पे ये गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं और मेरा बहुत मन करता है, इसके लाल लाल फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने घर में ऐसा एक पौधा लगाऊं। तो एक दिन अंकल जी अचानक ही गुड़हल का पौधा और शमी का पौधा, ये दो पौधे ले आए नर्सरी से, और आकर के बोले कि ये ले, तू बोल रही थी ना कि तेरे को गुड़हल का पौधा लगाना, ले मैं ले आया। तो मैंने कहा कहाँ से लाए? कह रहे कि मैं नर्सरी से मोल लेके आऊँ। और कहाँ से लेके आऊँ? मैंने कहा चलो ठीक है लगाते हैं। हमने लगा लिया। तो हमने शमी का पौधा लगाया, अच्छा भला शमी का पौधा बढ़ रहा था, तो बढ़ भी गया था थोड़ा सा। और मेरे अंकल जी की आदत है कि हमारी जहाँ दीवार पे हमने गमले रखे हुए हैं वहाँ पे ये चिड़ियों के लिए कभी बूंदी, कभी जलेबी, ऐसे मीठा, कभी बर्फी के पीसीस कर करके छोटे छोटे वहाँ पे दीवार पे रखते रहते हैं ताकि चिड़िया का और गिलहरी वगैरह आके खा ले। क्योंकि छोटी चिड़िया होती हैं और गिलहरियाँ होती हैं, इनको ऊपर कौवे और जो बंदर है वो खाने नहीं देते और खुद सारा खा जाते हैं। तो उनके लिए ऊपर छत पे अलग डाल के आते हैं और यहाँ दीवार पे जाल लगा हुआ है, तो जाल में से वो चिड़िया और गिलहरी आकर के आराम से खा के वापिस चली जाती हैं। और पानी का भी जग भर के रखा हुआ है कि जिस भी चिड़िया को गिलहरी को प्यास लगे यहाँ से पानी पी ले, तो वहाँ पे वो डालते हैं। तो गिलहरी रोज आती है। पहले तो 4-5 गिलहरियाँ थी, अब 15-20 गिलहरियाँ हो गई हैं जो डेली सुबह सुबह ही आ जाती हैं और शोर मचाती हैं कि कुछ डालो, भूख लगी है। तो हम लोग वहाँ पे मीठा डालते हैं। अगर हम रोटी वगैरह डालते हैं तो वो नहीं खाती हैं, हम कुछ मीठा डालते हैं तो वो खा लेती हैं। तो जैसे ही हमने मीठा डालते हैं तो वो गिलहरी आती है और आकर के
सारा शमी के पौधे गमले में बैठ करके खा के और वहीं पे ही पैर पसार के सो जाती है, और उसने सारा शमी का पौधा 2-3 बार शमी का पौधा होगा, उसने दोनों तीनों बार ही उस पौधे को खराब कर दिया। तो अब वो पौधा उगना ही बंद हो गया, अब बिल्कुल सूख गया। और ऐसे ही अब हमने जब गुड़हल का पौधा लगाया तो उसमें कोई भी फूल नहीं आ रहा था। 1 साल हो गया पौधा लगे हुए, तो मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी, क्या कितने का लाए थे आप ये पौधा? बोले कि 150 रुपए का दिया था उसने। मैंने कहा पता नहीं ये नर मादा होते हैं, क्या परेशानी है, इसमें तो कोई फूल ही नहीं आ रहा। बाकियों के तो इतने छोटे-छोटे पौधे हैं, उनमें भी फूल आ रहे हैं, और हमारे इसमें तो कोई फूल ही नहीं आ रहा। बहुत परेशान थी मैं, 1 साल हो गया। मैंने कहा अब ना ऐसे करते हैं, इस पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं। बेकार है इसको लगाना, ये तो मेरे को लग रहा है नर प्रजाति का है, जो इसमें कोई फूल ही नहीं आ रहा। और ये कहने लगे, देख ले जैसे तेरा मन करे। मेरे को तो पता था नहीं क्या नर मादा क्या होता है, ये सब तेरे को पता होगा। मैंने तो उसको बोला कि हिबिस्कस का पौधा दे दे, और उसने मुझे ये दे दिया, मैं ले आया। मैंने कहा आपने गलती करी, आप जब लेके आ रहे थे कम से कम ऐसा पौधा तो लेते जिसपे 1-2 फूल लगे हुए होते, पता तो लगता कि हाँ इसमें फूल लगते हैं। अब ये भी नहीं पता इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे। मैं तो इसको उखाड़ के फेंक दूंगी। कह रहे चल जाए, अभी तो छोड़, सुबह देख लियो, जैसे तेने करना, तेरी मर्जी है वैसे कर लियो। मैं कहा चलो ठीक है। मैं सुबह फिर भूल गई, अपने काम वाम में लग गई। 1-2 दिन बाद मुझे फिर से याद आया कि इसमें कोई फूल नहीं आ रहा, ये ऐसे ही कैसे खड़ा हुआ, इतना लंबा हो गया है ये, और इसमें फूल तो आ नहीं रहा, खाली पत्ते पत्ते आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने सोचा कि ना आज इसको यहाँ से उखाड़ के बाहर गली में लगा देती हूँ, कम से कम छाया तो देगा गली में, यहाँ पे क्या ये ऐसे खड़ा हुआ है झाड़ सा। तो मैंने जैसे ही गमले के पास गई तो मैंने देखा कि एक चिड़िया, छोटी छोटी 2 चिड़िया थी। एक चिड़िया बार बार जाल में से बाहर जाती है और पता नहीं कहाँ से रुई लेकर के आती है, और 2 पत्तों को आपस में मिला करके उसी गुड़हल के पौधे में ही उसने बड़े बड़े जो पत्ते 2 थे गुड़हल के, उनको आपस में मिला के उस रुई से ऐसा उसने सील दिया कि एक घोंसला सा बन गया। और वो सुबह जैसे मैं उस पौधे को उखाड़ने के लिए गई तो मैंने उस चिड़िया को देखा, तो मैं हैरान थी कि ये चिड़िया रुई कहाँ से ला रही है और यहाँ क्यों बैठ रही है बार बार। और मैं उसको देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने शाम को, दोपहर को सो जाती हूँ मैं, और शाम को जब सो के उठी, जैसे ही पौधे के पास बाहर जाके कुर्सी डाल के बैठी कि चिड़िया अभी भी आ रही है, क्या कर रही है आज सुबह से, देखा तो उसने उसके अंदर 2 पत्तों को जोड़ करके इतने अच्छे से घोंसला बना दिया। तो मैंने इनको बोला कि ना ये देखो ये चिड़िया आ रही है और पता नहीं यहाँ पे घोंसला सा बना रही है। कह रहे तू इसको उखाड़ने की सोच रही थी ना? मैंने कहा हाँ, अभी रहने दे। देख चिड़िया आ रही है, घोंसला बना रही है, वो बेचारी अपना आशियाना बना रही है, तू इसको उखाड़ के फेंक देगी तो वो कहाँ जाएगी? तू अभी रहने दे, अभी मत कर। पहले इस चिड़िया को देखिए क्या करती है। और जब हमने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठ के देखा तो उसके अंदर चिड़िया बैठी हुई थी। तो मैं फिर से देखने गई पौधे के पास, देखा तो उसमें चिड़िया बैठी हुई है। और मेरे को देख करके जैसे ही चिड़िया निकल के उठ भागी, उसके अंदर 4 छोटे-छोटे अंडे पड़े हुए थे। तो मैंने उसका कैमरे से, अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया और इनको दिखाया कि सर जी इसके अंदर तो चिड़िया ने अंडे भी दे दिए रात-रात में, 4 अंडे हैं इसके अंदर और इसमें चिड़िया बैठी है। तो ये बोले कि ना तू इसके पौधे के पास अब मत जाइयो। यहाँ चिड़िया अपने बच्चे दे रही है, और चिड़िया के जो अंडे होते हैं अगर कोई उनको टच भी कर लेता है ना, तो चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले से निकाल के फेंक देती है। उसको यूज़ मतलब नहीं उसको फिर पकड़ वो करती। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाऊँगी मैं उसके पास। तो मैं दूर-दूर से देखती थी, रोज़ चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया दोनों आते थे। एक खाना लेकर के आता था और दूसरी चिड़िया उसमें बैठी रहती थी, और चिड़िया अपनी चोंच से उसको खाना देता रहता था, वो उस घोंसले में बैठी रहती थी। 2-3 दिन के बाद ही चिड़ियों में से जो अंडे थे उसमें से छोटे-छोटे चूज़े निकल आए। और जब हमने देखा कि इसके अंदर तो चूज़े से निकल रहे हैं, वही कैमरे से ही मैंने वो वीडियो बनाई, उसमें देखा कि उसमें तो चूज़े निकले हुए हैं छोटे-छोटे। तो मैं इनको कह रही कि सर जी इसमें ना अंडे जो थे ना उसमें से तो चूज़े भी निकले। कह रहे अच्छा। मैंने कहा कह रहे देखो भगवान ने सबको बुद्धि दी है, हम इंसान हैं और हम इतनी अच्छी कलाकारी तो हम भी नहीं जानते। देखो ये एक छोटा-सा जीव है, कितनी छोटी-सी चिड़िया है और इसने कितने अच्छे से कलाकारी करी है। ये किसी इंजीनियर से ज़्यादा माइंडेड है। ये कोई इंजीनियर भी नहीं सोच सकता कि 2 पत्तों को मिला के उसने कैसे-कैसे रुई उसमें अटैच करी है, कि ना कोई सुई, ना कोई धागा, अपनी चोंच से ही उसने इस तरह से मजबूत अपने लिए घोंसला बना लिया कि उसमें बैठ भी रही है, अंडे भी दे दिए हैं और अंडे में से छोटे-छोटे चूज़े भी निकल आए हैं। देखो है ना करामात, कुदरत कुछ तो है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, इतने छोटे से जीव को भी इतनी अच्छी कलाकारी दी है कि हम भी नहीं बना सकते ऐसा घोंसला, जितना अच्छा इसने चिड़ा और चिड़िया ने, छोटी-छोटी सी चिड़ियों ने कितनी जल्दी और कितने आसानी से बना लिया। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। तो कहने लगे सोनू एक बात और बोलूँ? मैंने कहा कह रहे तू कह रही थी ना कि इस पौधे को उखाड़ दे के फेंक देते हैं, बेकार है, इसमें कुछ आ नहीं रहा, इसमें फूल तो आते नहीं है, ना रह मादा है। अब बता इससे अच्छा फूल और तुझे क्या मिल दिखाएँगे प्रभु? भगवान ने देख तेरे घर में एक जीव को भेजा, एक छोटी-सी चिड़िया को तेरे घर में भेजा, जबकि तेरा घर चारों तरफ से बंद है, जाल लगा हुआ है, वो जाल में से चिड़िया आती है और इस 5-7 फुट के पौधे के 2 पत्ते मिला कर के उसमें अपना आशियाना बनाती है, अपने अंडे देती है और उसमें भी छोटे-छोटे बच्चे निकल के आते हैं। तो इससे अच्छे फूल और क्या होंगे?
वो फूल तो खाली देखने में तुझे लाल रंग के बड़े प्यारे लग रहे थे, और ये देख, ये जो तेरे घर में ची 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 की आवाजें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की, चिड़िया आ रही है, उनके मुंह में दाना डाल रही है, वो धीरे धीरे पल रही है, इससे अच्छा और तेरे को क्या फूल मिलेगा? ये फूल ज्यादा अच्छा है। अगर मैं मानता हूँ कि मैंने पैसे लगा के लिया, तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे पैसे बेकार नहीं गए। मेरे पैसों से कम किसी जीव का जन्म हुआ है मेरे घर में, किसी जीव का हुआ है, तो मेरे एकदम दिमाग में रिमाइंड हुआ कि गुरुजी मेरे को कई दिनों से कह रहे थे कि तेरे घर में ना पुत्र की प्राप्ति होगी, और बहुत जल्दी तेरे घर में ढोल के बजेंगी, बधाइयाँ बोलेंगी, तेरे घर में तेरे घर फूल एक पुत्र रतन भेज रहा हूँ, बहुत जल्दी तुझे लड़का होगा। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी ये ऐसे मैसेज मुझे क्यों दे रहे हैं? अब ये कोई उम्र थोड़ी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो 40+ की हो गई हूँ, अब तो कुछ मतलब ही नहीं है किसी भी तरह का, और बच्चे शादी के लायक है, और आप मेरे को ऐसे मैसेज दे रहे हो। अभी बच्चों की भी शादी नहीं हुई, जो मैं समझूँ कि चलो बच्चों के यहाँ बच्चे होंगे तो वो भी अच्छी बात है, और ऐसे कैसे? तो फिर मुझे याद आया, गुरुजी ने ही अपने आप मेरे दिमाग में डाला कि मैंने कहा था कि तेरे घर जीव आने वाला है, तेरे घर बच्चा होने वाला है, पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो देख 4 बच्चे चिड़िया ने इसमें दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे घर में ऐसे ही पक्षी चहकते रहे गुरुजी, ऐसे ही बच्चों की किलकारियाँ चहकती रहे, बस ऐसा ही आशीर्वाद देना। और भी एक सत्संग था मेरा, मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी के समक्ष रखूँगी, लेकिन वही है कि जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। जुबान चलती है, और वो भी जैसा गुरुजी चलाते हैं वैसी चलती है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। बहुत कोशिश करते हैं तो भी नहीं चलता। गुरुपा, मैं तो भूल गई कौन-सा सत्संग करना था। आप जब मुझे फिर से याद दिलाओगे तो मैं उस सत्संग को दोबारा आपको शेयर करूँगी, दोबारा से आपके सामने वो सत्संग रखूँगी। तो आप मेरा ये सत्संग स्वीकार करना गुरुपा, और मुझसे, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। बहुत मेहर कर रहे हो गुरुपा, बस अपनी मेहर का हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। यही चाहते हैं गुरुपा, हम और कुछ नहीं चाहते, बस आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, हमारे सिर पर हमेशा अपना हाथ रखना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, शुक्रिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। भूल गई मैं, ये लाइन भी आ गई। बहुत ही बद दिमाग बच्ची हूँ मैं आपकी गुरुपा, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे माफ करना गुरुपा। मैं आपका शुक्राना सत्संग संपूर्ण करने के साथ ही आपका गुरु मंत्र बोलना चाहूंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ मैं अपने पावन मंत्र, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत ही हैं, पर गुरु जी ने ये सावन महीने में जो शुक्राने किए हैं मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। हर सोमवार को रात को रुद्र, शाम के समय 6 से 7 रुद्र अभिषेक होता है। हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो यहाँ पर मैं जाती हूँ रुद्र अभिषेक में, और मेरी बेटी है रुद्र अभिषेक में सब कुछ करवाते हैं हमसे। गणेश जी की पहले पूजा होती है, वो पूजा करते हैं। शिव जी पर जल डालते हैं, गंगा जल और ये दही दूध वगैरह डालते हैं, वो सब करवा के फिर मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। वो भी कापी देते हैं सबको पढ़ने के लिए। जो हमारा यहाँ का सेक्रेटरी है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। उसने बोला है कि ये सावन महीने का लास्ट सोमवार है, फिर हर सोमवार को शाम को हुआ करेगा। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इतनी खुश हूँ गुरु जी कि आप हाथ पकड़ के हमसे कोई ना कोई अच्छा काम करवाते ही रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं तो पहले कितनी देर हो गई है मुझे कम से कम यहाँ रहते हुए, फिर कभी भी मैं रुद्र अभिषेक में नहीं गई। एक बार सुबह के टाइम गई थी गुरु जी महाराज। तो गुरु जी, ये मेरा दिल इतना खुश हुआ कि वहाँ से होके आई तो मैं इतनी खुश थी गुरु जी महाराज। और काफ़ी 2 दिनों से गुरु जी, संगत जी, मैं इतनी
पेट खराब था मेरा, बार बाथरूम जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। दवाई वगैरह भी ली, उसके बाद भी मुझे पता नहीं गुरुजी मेरे अंदर से कौन सी काली क्रिया निकाल रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज में बोला भी है कि अब सब भस्म कर दूंगा। तो गुरुजी महाराज, मैंने कल अरदास लगाई, गुरुजी ये लास्ट बार, अब मैं थक चुकी हूँ गुरुजी महाराज, मुझे मंदिर भी जाना है। तो अच्छी तरह से मैंने नहाया और फिर मैं मंदिर गई। उसके बाद गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी ऐसे ही पता नहीं 2-3 दिन के बाद फिर मेरे ये कर देते हैं कि बार मुझे जाना पड़ता है। गुरुजी महाराज, इस पर मेरे पेट को कृपा कीजिए, मेरे पेट को ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि उनको भी आप थोड़ा ठीक कर रहे हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही गुरुजी सुनोगे हम, पहले तो इतने अच्छे थे, जाते थे, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था गुरुजी की कृपा से। अब भी अच्छा चल रहा है, गुरुजी की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। संगत जी, गुरुजी हर तरफ से हमारा हाथ पकड़ा है और हमें अच्छी तरह से चला रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। पर मेरे पति अंकल का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं काम कर रहा था। मैंने बड़ी देर से अरदास लगाई, उनको चंदन टीका जल प्रसाद देती हूँ। तो गुरुजी शिव जी को वो बहुत ही मानते थे, उसी के रूप में आपको उनको मैं जल प्रसाद आपके रूप में ही आपका जल वगैरह सब कुछ मैं देती हूँ और बोलती हूँ हर हर महादेव। तो गुरुजी वो लेते हैं, चंदन टीका भी लगाते हैं। गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है गुरुजी आपकी कृपा से। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मेरे बेटे की जॉब भी ब्लेस की है। परंतु गुरुजी अभी 1 महीना हो गया, उसको कोई अभी सैलरी वगैरह नहीं, ना ही कोई अटेंडेंस वगैरह लग रही है। गुरुजी ये कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझ पर दया करना गुरुजी। और मेरी बेटी के भी लिए गुरुजी महाराज, मैंने जो अरदासें लगाई हैं वो मेरी पूरी करना गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जो कोई बोलने में मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मेरे सारे ब्रह्मांड और शिवजी महाराज के चरणों में अपना शीश झुका के सबको, सब देवी देवताओं को और अपने पितर लोगों को नमस्कार करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे जो भी गलतियाँ हुई हैं सब माफ़ करना गुरुजी। और सुमन आंटी के परिवार को सुख शांति बनाए रखना, उनके परिवार में जो भी हो चाहते हैं उनको सब देना गुरुजी महाराज। और सारे संगत परिवार को, जो संगत आपकी बेटियां हैं सबको देना, और उनके साथ मुझे भी गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मंगलवार है, आज 5 अगस्त और मैं मॉर्निंग में सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 7:41 हो रहे हैं। तो मैं गुरुपा के पहले चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह जब मैं उठी तो देखी गुरुपा का मैसेज था, कुड़िए तेरा काम बना हुआ है, बस तो एक सत्संग शेयर कर दे और तेरा काम। तो गुरुपा, मैं तो रोज़ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर पता नहीं गुरुपा कौन से ऐसी बात है जो मेरे कदम खींच लेते हैं। तो गुरुपा, आपकी बातें सर आँखों पर गुरुपा, आप जय हो कहें गुरुपा। तो मैं कल का मैं सत्संग शेयर करूँगी। और कल जब मैं सुबह उठी और मेरी आंटी बेटी स्कूल की तैयारी जो कर रही थी और मैं उठी, गुड मॉर्निंग बोली गुरुपा का, और गुरुपा को बोले टिफ़िन भी बनाना है। तो मेरी आंटी बेटी बोली क्या मम्मी कुछ मत बनाओ, हमको ब्रेड दे दो। तो मैंने ब्रेड को सेका और फिर सेक करके मैंने सॉस और जैम लगा करके और मैंने एक फल भी दिए। और मैं वो सुबह जो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो गुरुपा को पहले भोग लगा देती हूँ कि गुरुपा भी नाश्ता कर लेंगे। तो मैं वो गुरुपा को बोली ब्लेस कर दो गुरुपा, भोग लगा लो, ताकि आप ब्लेस कर देंगे तो आंटी को भी ब्लेसिंग मिलेगी, वो भी खा लेगी। तो मैंने वो भोग लगा दी गुरुपा का और मैंने कहा जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। ये जल्दी जल्दी रेडी हो गई और फिर मैं भी जल्दी से गुरुपा का आज्ञा ली। और गुरुपा क्योंकि मैसेज तो आ ही रहते हैं कि तुझ पर, तेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, बच के रह, सावधान रह। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप आंटी के साथ भी स्कूल जाओ, अंग संग रहो गुरुपा, वो तो आप रहते ही हैं। और फिर भी गुरुपा से अरदास करना चाहते क्योंकि माँ बाप तो जानते ही हैं कि बच्चे को ये ज़रूरत, फिर भी जब बच्चे अपने मुँह से कहते तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है।
उसी प्रकार मेरे गुरुपा भी हैं, कहते हैं कोई भी बात हो हमसे शेयर किया कर और हमें बताया कर। तो मैंने ये बात गुरुपा से अरदास की और फिर मैंने कहा गुरुपा मेरे साथ भी अंग संग चलो और साथ ही आना गुरुपा, घूम फिर के बाप बेटी आएँगे और जब आप प्रवेश करना उसके बाद हमें प्रवेश करना, आंटी बेटी के भी साथ स्कूल जाना, पहले आप प्रवेश करना उसके बाद आंटी बेटी को भी लाना घर, इस तरह से। और बाकी क्योंकि रात में ऐसे-ऐसे मैसेज आए थे तो थोड़ा-सा मन डरा हुआ था कि और मैं ये भी गुरुपा से कह रही गुरुपा एक क्षण तो आप इतने अच्छे-अच्छे मैसेज सुनाते हो कि तेरा काम बनने वाला है, अब तेरे सारे ब्लैक मैजिक कट गया और एक क्षण आता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत विपदा है, करने वाले रुक नहीं रहे हैं। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और मेरी बेटी का इधर पेट में जो लीवर की प्रॉब्लम जो निकले हैं तो उससे भी डर लगता है। तो गुरुपा देखते हैं कि मेरी बेटी डामाडोल होती, फिर मैंने कहा गुरुपा आपको जो देखना है, जो सही लगता है वो करना गुरुपा। मैंने गुरुपा पे छोड़ दी और कहे गुरुपा चलो आप ही रक्षा करना, जाना अच्छा है तो चलो। तो जैसे जैसे हम लोग बाहर आंटी बोलने मम्मी चलो चलो लेट हो रहे हैं, तो मैंने अपनी आंटी बेटी को गुरुपा का चंदन टीका लगाएँ और जल प्रसाद भी वो पी और वो थोड़ा नाश्ता भी की और फिर हमने उसे घर से जब जैसे निकले तो 2 आंटी टहलने के लिए जा रही थी मॉर्निंग वॉक में, तो उसका भी बेटा पढ़ता होगा स्कूल में, तो बोला कि कौन स्कूल में पढ़ती हो? तो उसको तो पता ही होना चाहिए कि ये स्कूल में ड्रेस उसका बेटा है, तो फिर भी वो पूछी, जैसे लगता है कि वो गुरुपाई हो ग्रुप में और वो रेड कलर का टी-शर्ट पहनी हुई थी और फिर वो रोकी और बोली कि तो ये स्कूल का नाम बताई कि फिर उसके बाद वो बोली कि नहीं तो मेरा बेटा तो नहीं जा रहा है, उसका स्कूल बंद है 6th क्लास का और आज बस भी नहीं आएगी। तो हम बोले कि नहीं इसको मैसेज तो नहीं आया कि नहीं मैसेज तो हमको फ्राइडे को भी आया था। तो मैंने कहा देखो तो पर बोली मम्मी मेरे में तो नहीं आया है। तो फिर भी तो बोली चलो मम्मी घर चलते हैं। फिर घर गए हम गेट के पास ही गेट खोल के देख रहे कि बस आएगी, आएगी, आएगी पर बस नहीं आई और फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुपा कैसे-कैसे बचाते हैं, कैसे-कैसे सबके दिन बदलते हैं, मन ब ठीक कहते हैं गुरुपा, तुम क्या जानो मैं किसके कितने मन दिल को बदलता हूँ तुम्हारे लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा और मैं वेट करती रही पर बस नहीं आई और फिर मैंने आंटी बेटी से कहा चलो टहल के आते हैं, कपड़े चेंज कर लो और दूध का कैन भी ले लो और दूध भी लेते हुए आएँगे। तो मेरी आंटी बेटी कपड़ा चेंज की और हम दोनों निकले। दूध का कैन मैंने मंदिर पे रख दिए और उसके बाद मैंने कहा चलो और मंदिर में पूजा हो रही थी और हम लोग प्रणाम किए और वहाँ से निकल गए टहलने के लिए। जब रास्ते पे चल रहे थे तो लग रहा था क्योंकि इस तरह से आ रहे थे गुरुपा कि आज तेरा कष्ट लिए, तेरे बेटी का कष्ट लिए। तो गुरुपा मेरा बेटा तो लड्डू गोपाल है और तो मैं नहीं जानती हूँ, वो तो सदा आप ही हैं और उसको किस बात का खतरा हो सकता है गुरुपा। तो फिर भी गुरुपा की जो आज्ञा थी तो मैंने उस तरह से फिर हम लोग जहाँ पे तालाब है वहाँ तक हम लोग टहलने गए। फिर वहाँ से मेरी बेटी कहती चलो मम्मी पानी देखते हैं। हम बोले नहीं पानी नहीं दिखना है, आज तो कुछ पानी के लिए लाए नहीं है डालने के लिए तो क्यों जाएँगे पास में चलो। कि चलो ना मम्मी जब भीड़ रहता तब तुम जाती हो। तो उनके नहीं, नहीं, नहीं जाना चलो। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर हम लोग आए तो फूल लिए फूल बेलपत्र लेके कि पूजा करने के लिए आज मंडे है तो लेंगे। तो वहाँ से हम लोग लेकर के घर आए। घर आ गए तो इस तरह से गुरुपा ने सत्संग करवाएँ और फिर हम लोग घर आकर के आंटी बेटी से कहा फटाफट जाओ अब नहा-वहा लो। तो मेरे अंकल जी भी आ गए तो मैंने काढ़ा बनाए क्योंकि गुरुपा ने कहा 3 दिन काढ़ा पियो और तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी और मैं पी रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से और फिर मेरे अंकल जी भी आ गए, फिर मैंने चाय बनाई, गुरुपा को चाय भोग लगाए, काढ़े का भोग लगाएँ और फिर मैं भी चाय पी। उसके बाद हम घर में झाड़ू पोछा किए, उसके बाद फिर अंकल जी भी पूजा किए, आए नहा कर के लड्डू गोपाल को स्नान कराएँ, वो गुरुपा के जोत जलाएँ और शक्कर-पाली का भोग लगाएँ। फिर मेरी आंटी बेटी भी नहा ली और उसके बाद मैंने कहा स्वरूप को पोंछ दो और लेट लगेगा। तो गुरुपा की आज्ञा थी क्योंकि आज लास्ट सोमवार था और मेरी इच्छा थी कि जो आते हैं माँगने वाले तो गुरुपा ने सेवा लगाई थी कि चलो आज गुरुपा ने थॉट डाली कि तू आज खिचड़ी ही बना ले। तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बना लेती हूँ। तो
क्योंकि नहाने के बाद पूजा करते हैं, पूजा करते तो लेट हो जाते हैं, तो अंकल जी के लिए क्योंकि एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब थी, तो चलो टाइम पे नाश्ता बन जाएगा तो नाश्ता कर लेंगे। तो मैं फिर आलू दम बनाई, रोटी बनाई और उसके बाद मैंने खिचड़ी भी बनाई। तो मेरे पास चावल था और मैं उसमें से थोड़ी-सी इडली बनाई थी कि चावल कम ना पड़ जाए। यही सोच रही फिर सोची अभी दुकान खुला नहीं होगा, अंकल को बोलेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो जब मैंने उसे चावल को नापी तो चावल गुरुपा ने बढ़ा दी थी और इस तरह से 4 कप हो गए थे। तो मैंने वो चावल में दाल, चावल और मैंने आलू, कद्दू जो भी सब्ज़ी थी मेरे पास, वो सब्ज़ी मैंने डाली और चना भी डाल दिए थे क्योंकि चना मेरे पास था फुला हुआ, उसमें चना डाल दिया, उसको भून करके मैंने चावल में मिर्ची-उर्ची डाल करके अच्छे से मैंने खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में लगा दी और जब अब मैं सोची अब जाती हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब नहा-वहा के आऊँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद ये लंगर गुरु पास से ब्लेस करवा के ये लंगर सब में बाँट देंगे। और फिर मैं मंदिर गई, मेरी आंटी बेटी भी गई और मंदिर में पूजा की और एक जो माँगने वाले थे तो वो बोल बम करके चिल्ला रहे थे। तो फिर हमने पूजा पाठ कर ली और पता नहीं ये 2 सोमवार से मैं पंडित जी को दक्षिणा देती ही नहीं हूँ और मैं निकल जाती हूँ और पता नहीं कौन-सा नेगेटिव है, ऐसे में तो जाती हूँ तो देती हूँ। तो आज सत्संग में सुना आए थे, एक आंटी आज लास्ट मंडे है तो खीर बनाई और पैसे दी। इस तरह से तो मुझे भी लगा कि मैंने तो गलतियाँ की, मैं तो ऐसे जाती तो देती ही हूँ और पंडित जी मुझे देखते भी हैं। तो सॉरी गुरुपा, आज मैं कर लूँगी और फिर मैं बाहर आने लगी तो मेरी आंटी बेटी मम्मी इधर बहुत पानी बरसा है, बहुत कीचड़ है, चलो इधर से ही चलते हैं। तो मैं इधर से लौट के गई और उस समय मैं कुछ लाई नहीं थी कि घर जाके मैं पैक करके सबको लाऊँगी, दे दूँगी। तो मैं घर से निकल गई घर के समय और हमको ब्लेसिंग महादेव की मिली और 7 की ब्लेसिंग मिली, 07 की ब्लेसिंग मिली मुझे और मैंने आंटी को दिखाया और बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई। फिर मैंने वहाँ एक दुकान पे प्लास्टिक ली कि मैं खिचड़ी कैसे दूँ पैक करके, तो मैं वहाँ प्लास्टिक खरीदी 20 रुपीज़ की। तो उसने 11 पॉलीथीन मुझे दिए, मैंने कहा दे दीजिए आप 11। तो 11 पॉलीथीन मैंने लिए और मैं जब घर आई तो मेरी आंटी बेटी बोलती मम्मी हम इडली खाएँगे। तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि मैं उन लोगों को इडली खिलाऊँ, तो मेरी आंटी बेटी वो तुम घर आई उनकी ठीक है, घर घर से आकर के इडली खाना कि बाहर का खाओगी? अभी तो तुमको घर का खाना खाना चाहिए था। तो जब मैं घर आई और जब मैंने कुकर खोली, तो वो खिचड़ी का पानी एकदम सूख करके जैसे मैं कभी-कभी मेरी आंटी बेटी खाती सूखा खिचड़ी, वैसे ही खिचड़ी सूखा खिचड़ी बन गया था, एकदम फ्राई जैसे बिरयानी हो, उस टाइप का। तो पता नहीं गुरुपा को आज क्या लंगर में बनवाना था, सूखा बिरयानी बनवाना था, तो वो एकदम बिरयानी की तरह बन गया था एकदम। तो मैंने सोचा जो बनाई हूँ पहले मैं ये गुरुपा को भोग लगा दूँ। तो मैंने वो प्लेट में लेकर के और जल लेकर के मैंने पूजा रूम में गुरुपा को भोग लगाई नीचे बिछा करके और मैंने कहा गुरुपा आप भोग लगा लो, ब्लेस कर दो, ये जो भी खाए उसको ब्लेसिंग मिले, सब ब्लेस हो गुरुपा। तो वो भोग लगा करके मैंने आंटी बेटी को देखी, देखो तो नमक उसमें ठीक है क्योंकि पानी सूख गया है। तो आंटी बेटी कहेगी मम्मी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है मम्मी, बिरयानी की तरह, थोड़ा सा नमक हो गया है ज़रा सा। तो गुरुपा तो हम बोले कि पानी खौला करके इसमें डाल देते हैं, तो बोली मम्मी मत डालो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चलो जो भी, ऐसे लग रहा था कि गुरुपा ही बता रहे हैं कि ऐसे ही तो देखी खिचड़ी तो सभी लोग बांटते हैं, आज तो नया बांट दे, तो गुरुपा ने बनवाया था ये। तो मैंने वैसे ही छोड़ दी, मैंने सारे टोपिया में उझल करके फिर मैंने वो टोपिया पूजा रूम में रख करके गुरुपा को दिखाई, गुरुपा आप एक बार नज़र डाल दो और ब्लेस कर दो। मैंने 7 बार उसे मंत्र जाप करके मैंने सारे पन्नी खोले और सारे उसमें, तो उसमें 8 ही बने थे। फिर मैंने कहा कि 9 वहाँ मैंने गिनती की, तो 9 पॉलीथीन बना देती हूँ। तो 9 पॉलीथीन क्योंकि पानी कम हो गया तो वो कम पड़ गया, पानी होता उसमें तो वो ज़्यादा फैलता। तो गुरुपा ने अपने क्वांटिटी के हिसाब से बनवाए वो ब्लेसिंग, तो मैंने वो ली और सारे भर लिए। पानी भी बहुत ज़ोरों का उठा रहा था। और हाँ, जैसे मैंने मंदिर से जब आ रहे थे, तो येलो कलर का बटरफ्लाई मेरी खिड़की के पास थी। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा और रास्ते में ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे गेट के पास, जैसे लग रहा था गुरुपा मुझे अंग संग गए और अंग संग पूजा करा के लाएँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और एक मैसेज भी आया तो पढ़िए, मैं आया था पर तो किसी के कहने पर मुझे बाहर निकाल दिए, पता नहीं। सुबह डॉगी आया था, जब मैंने आंटी बेटी से कहा कि जा रोटी लेके आ, तो बाहर ही बैठा। हम बोले बैठो, तो वो बैठता है, पर वो जब मैं दरवाज़ा गेट खुला हुआ था, तो वो बाउंड्री में आके अंदर आकर के बैठा। अजीब सा लग रहा था, पर वो बहुत समझदार है, अंदर आके बैठा। तो मैंने रोटी लेके बाहर उसको निकाले कि बाहर आके खा, तो वो खा लिया। फिर हम लोग बाहर चले गए। और फिर जब हम झाड़ू लगाते तो फिर वो आया, तो मेरे अंकल पति बोलते कि रोटी नहीं है, लेकिन वो तो खा के गया था, कि वो फिर आ गया है। तो मैंने आंटी से कहा कि जाओ एक बिस्किट लेके आओ, तो मेरे झाड़ू पूरा हो गया था। तो वो फिर वो अंदर आके एकदम मेरे पास में आके बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। तो मेरे मकान मालिक मालिक बोलता है कि ये अंदर भी आ जाता है, मैंने कि आप ही तो गेट खोल दिए, वो इसीलिए अंदर आ गया है। तो वो फिर मैंने आंटी बेटी से फिर वो उसका बेटा तो वो हकाया और वो बाहर आ गया, और मैंने भी कहा आओ बाहर आओ। तो मेरी आंटी बेटी मम्मी इससे बहुत बदबू आ रहा है, हमने कि हाँ गर्मी का दिन है, पसीना से बदबू आता होगा। तो वो बिस्किट ले गई थी, वो बिस्किट दी होगी। और इस तरह से गुरुपा ने पता नहीं, मैंने उसे ही बाहर निकाला था, तो माफ़ करना गुरुपा। ऐसे तो मैं नहीं निकालती हूँ गुरुपा, और मैं जानती हूँ कि आप भी आते हैं वेश बदल के। और एक लंबी चिड़िया आई थी, जब चावल दिए थे, तो मेरी आंटी बेटी बोलती है कि मम्मी वो मेहंदी लगा रही थी, और कहती है क्या देखो मम्मी एक पक्षी आया है लंबा पूँछ वाला। मैंने कहा तो उड़ गया, तो कि नहीं मम्मी अभी आया था देखो ना। तो कि हम जानते हैं गुरु भी बोलते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या, तो तुम हम सही बोल रहे हैं। तो देखें नीचे वो बैठा होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर उड़ा, तो वो मोर की तरह लग रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का मेरी आंटी का लाज रखने के लिए कि सही बोली। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए हैं इस तरह से। और इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली। आज जब मैं वो लंगर प्रसाद लेके जा रही थी मंदिर की तरफ, तो मेरी आंटी बेटी बोली कि आइसक्रीम ले आना, बोले शाम को खाना। तो फिर गुरुपा बोल रहे थे ठंडे ठंडे चीज़ का वितरण करना, तो मैंने कहा लस्सी ले लेती हूँ। जब लस्सी लेने के लिए गई तो लस्सी खत्म था, नहीं था, क्योंकि सोमवार था, बहुत लोग अच्छी लस्सी चढ़ाते भी हैं। तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं वहाँ से जब निकली और जब मैं मंदिर के पास पहुँचने लगी, तो मैंने गुरुपा के साथ लेके गई थी घर से। गुरुपा किसको-किसको देना है आप ही जानो और आप ही बाँटना, मेरे को औकात नहीं है गुरुपा, जिसको देना होगा वो आप ही दे देना। तो साथ लेके गई, तो वैसे एक ऑटो आया पानी का, तो उसमें लिखा था महादेव। तो मेरी ध्यान उस पे गया, उनके जय गुरु जी, आप मेरे अंग-संग हो, कितने अच्छे हो गुरुपा, आप मेरे अंग-संग रहते हैं। तो मैं जैसे गई तो वो 2 माँगने वाले चले गए थे, और वहाँ पे 5 बैठे हुए थे। तो वो लोग देख लिए जाने की खिचड़ी लाए हैं, खिचड़ी है, खिचड़ी है। तो जब मैंने उसे सब दिया, और मेरे 4 बच गए थे, 4 बच गए कि चलो फूल वाली सब बेचती है, तो मैंने फूल वाली को दिया। तो एक और थी आंटी, तो वो बोली मुझे भी दे दीजिए। तो दे के क्या है? तो बोले जो भी सोचो, खिचड़ी या बिरयानी समझो, खाओ। तो वो दी, तो फिर वो कहती है मेरी मम्मी को भी दे दो, मेरी माँ को भी दे दो। कि हाँ ठीक है दे देते हैं। हम उसे भी दे दिए। और फिर मेरे पास तो एक काढ़ा प्रसाद दे गए। आज काढ़ा प्रसाद जो मंदिर के लिए जो ले गए थे, तो जब मैं गणेश जी को चढ़ा रही थी उसमें लंबा सा बाल निकल गया था, और तब मुझे बहुत अफ़सोस आने लगा कि मैंने तो अच्छे से बनाए थे और इसमें बाल आ गया। तो फिर मैं उसी में मिश्री प्रसाद डाल के ले गई थी। तो मैंने आंटी बेटी से कहा कि जाओ एक पैकेट मिश्री खरीद के लाओ, इसमें बाल निकल गया है। पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे गुरुपा, वो गुरुपा ही जाने। तो मैं वो फिर नहीं चढ़ाई। तो मिश्री मँगवाई और एप्पल ले गई थी, मैंने वो चढ़ाई, और वो मिश्री प्रसाद चढ़ाई जो आंटी लेके आई थी, मैंने वो चढ़ाई। वो फिर मैंने घर लेके चली गई। फिर वही मैं बोली कि चलो उसमें से बाल तो निकाल दिए थे, मैंने एक फूल वाली को दे दी मैंने वो बाहर। तो शायद गुरुपा ये करवाना चाह रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं की, ये सब अपने हाथों से गुरुपा करवाएँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ये सेवा लेने के लिए भी और सेवा देने के लिए भी गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही सेवा देते रहिए, अपनी बेटी को बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत आनंद आता है गुरुपा। और मन में कोई ऐसी लोभ भावना और ऐसी कोई हीन भावना मत देना गुरुपा, ना कोई अहंकार देना। देने वाले आप हो, और सब चीज़ तेरा है गुरुपा, तेरा ही तुझको अर्पण है गुरुपा। आज का सत्संग यही हुआ, और सारा दिन ब्लेसिंग गुरुपा का और सेवन की ब्लेसिंग। जब भी मोबाइल उठाऊँ तो सेवन की ब्लेसिंग, जब टीवी खोलती हूँ तो सेवन की ब्लेसिंग। इस तरह से गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद घर पे हूँ और फिर मैंने चावल बनाई, फिर मैंने घर पे अपना जो भी किया काम वगैरह की और फिर जो भी हो रहा है सब गुरुपा की इच्छा से हो रहा है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। बहुत सारा ब्लेसिंग गुरुपा का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिन भर के लिए खूब एंजॉय कराएं गुरुपा, खूब मस्ती, रात में भी अच्छी नींद। गुरुपाया साथ लेके चलते हैं, साथ लेके, क्योंकि गुरुपा कहते हैं अब तेरा काम सब मेरे देखे रेख में तेरा हाथ पकड़ के करवाऊंगा। तो हाँ गुरुपा, आप मेरे अंग संग हो। और गुरुपा कहते तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी प्यारी और सच्ची बेटी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ये दात बख्शने के लिए गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग यही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मुझे 9 का ब्लेसिंग मिल रही है हनुमान जी का। जय गुरुजी। जय नीम करोली बाबा जी की जय हो, जय हो। पूरे संगत परिवार की जय हो। आज गुरुपा का बहुत अच्छा दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदाय सहाय। पूरे संगत परिवार को, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे नैहर ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के सावन का आखिरी सोमवार है और मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु मंत्र के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं 2024 से गुरु जी से अक्टूबर में जुड़ी हूँ। जब गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तभी से गुरु जी मुझे बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब अक्टूबर में मैं गुरु जी से जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तब गुरु जी ने मेरे को कैंसर के बहुत से सत्संग सुनाए थे और उन दिनों मेरी राइट ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा सेक निकला था, लगातार 3-4 दिन तक, और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ था। उसके बाद गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए, जिनसे मेरे घर से, मेरे ऊपर से, मेरे पति से और मेरे बच्चे के ऊपर से, बेटी के ऊपर से बहुत सा ब्लैक मैजिक गुरु जी ने हटाया है। आज सोमवार का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। इन दिनों तक गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत मेरी सास की भी जान बचाई है और मेरे पति को भी बहुत से ब्लैक मैजिक से बचाया है। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और सर्वत का भला गुरु जी से चाहती हूँ। गुरु जी हर वो जीव आत्मा को सुख और शांति दे जो पृथ्वी पे है। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुमन आंटी को भी, जो मेरी माँ जैसी है, उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उन्हें हर तरह की खुशी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र जी के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना प्यार भरा हाथ और मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी विशेष पूरी करना। उन्हें और उनके परिवार पर कोई भी संकट ना आए, हर खुशियों से उनके जीवन को भर देना। बस इसी के साथ ही, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी और हमारे सभी संगत को बहुत प्यारी हैं और हमारे सबके सत्संग को वो बहुत ही प्यार भरे स्वर में आपके श्री चरणों तक पहुंचाती हैं और आप उसको बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। उनकी मेहरबानी से हमें शिव पुराण पढ़ने का अवसर से सुनने का अवसर प्रदान हुआ। वो बहुत ही तरीके से उन्होंने एक एक दिन का पाठ डाला है, इसके लिए उनके लिए अनंतम शुक्राना है। कल भी हमने अपना सत्संग सुना और मुझे बहुत खुशी हुई और सुमन जी का अनंतम शुक्राना
है कि सुमन जी, आपने जब हम अपने सत्संग सुनते हैं आपकी और सत्संग चैनल पे, तो बहुत हमें खुशी होती है और हमारे मन से बहुत ही शुक्राना निकलता है। शुक्राना तो आपका हर चीज़ के लिए है। तो जय गुरु जी और गुरुपा के पावन महामंत्र से गुरुपा के श्री चरणों में मैं सत्संग, आज के सत्संग को समर्पित करते हुए उनके पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल का जो है लास्ट सोमवार था, सावन के सोमवार का व्रत, और हम गुरुपा तो व्रत रखने के लिए मना ही करते हैं, लेकिन हमारे मन में बस गुरुपा को अपने भाव समर्पित करने के लिए एक डिफरेंट जरिया फील होता है। अपने साथ से रखते आए हैं तो वो फीलिंग होती है, तो इसलिए हमने स्टॉप नहीं किया और मैं मंदिर भी गई। मंदिर में जब मैं गई तो जब भी मैं सोच रही थी कि आज लास्ट सोमवार है, लेकिन अब हमें बेलपत्र नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जल्दी से चली जाती थी, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती थी मंदिर में, क्योंकि ऑफिस का भी टाइम होता है और हम भगवान का नाम से हम ऑफिस में एक्सक्यूज़ लें, वो भी गुरुपा को भी पसंद नहीं है। तो क्योंकि नियम तो फॉलो करने होते हैं, कभी कोई इमरजेंसी वो डिफरेंट होता है, तो मैं ऑफिस से टाइम से जाती थी। बस मंदिर में जाके जल अर्पित और दूध अर्पित करके थोड़ी देर मंत्र जाप करके थोड़ा सा बस 10-15 मिनट बैठ के मैं ऑफिस चली जाती थी। और चली जाती हूँ एवरी मंडे जब जाती हूँ मैं, तो कल भी ऐसा ही हुआ। मैंने जल प्रसाद जो है शिवलिंग पे जो है वो दूध अर्पित किया, और जैसे ही मैं सोच रही थी कि मेरे को बेलपत्र अब कहाँ मिलेगा, तो शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ सेवादार से पूछा कि मैं इसको ले सकती हूँ क्या, क्योंकि कहते हैं बेलपत्र को दोबारा भी यूज़ कर सकते। तो मैंने वही बेलपत्र दोबारा लेकर उसको दोबारा शिवलिंग पर अर्पित किया, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जप करके, और फिर मुझे बहुत शुक्राना हुआ गुरुपा का कि उन्होंने मुझे चलो एक ही सही लास्ट सोमवार में कुछ तो मिला जो मैं गुरुपा को दे सकी। मेरी भाव और प्रेम तो गुरुपा जानते ही हैं, वो तो हमने ऑलरेडी मन से अर्पित किए ही हैं, लेकिन एक बेलपत्र का होता है, तो वो मैंने गुरुपा को जल अर्पित चढ़ाया, और मैं अपने टाइम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के टाइम से अपने ऑफिस भी चली गई। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और मेरे जो तुलसी मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, वो भी बहुत, यहाँ पर बारिश और तूफान और टाइफून आया, लेकिन मैं डर गई थी कहीं तुलसी गिर गिरा के ख़राब ना हो गई हो। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को संडे बोला जाने के लिए, वो गए और तुलसी को देख कर आए, तो उन्होंने कहा कि तुलसी गिर तो गई थी नीचे क्योंकि हवा बहुत थी, लेकिन बहुत हरी भरी थी, तो उन्होंने कहते मैंने उठा के उसको धीरे से सपोर्ट से रख दिया, और पर वो हरी भरी थी बहुत। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मुझे था कि ये 2 महीने जब मैं हॉट रोड में रहूँगी तो मेरी तुलसी कहीं ख़राब ना हो जाए। वो बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसको मैं कहीं ले भी नहीं जा सकती। तुलसी का जो पौधा है बहुत ही, भगवान गुरुपा की कृपा से वो बहुत हरा भरा हो गया, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के जल प्रसाद ने तुलसी को नया जीवन प्रदान कर दिया, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का उन दिनों के लिए शुक्राना भी करना चाहती हूँ जब उन्होंने हमें हर कष्टों से बस वो उभार देते थे। एक दिन की बात है, जब मेरी बेटी 2 ईयर्स की थी, और हम दिल्ली गए हुए थे, साउथ दिल्ली में मेरे चाचा जी और रहते हैं। तो मैं चाचा जी के घर गई, और हम लोग मेरे दोनों बच्चे, मैं और मेरी चाचा जी की बेटियाँ, हम लोग साउथ दिल्ली में ही अ, रिंग रोड की साइड पर, सफ्दरगंज की साइड पर एक रेस्टोरेंट था ऊपर, तो हम ना वो उसमें स्टेयर्स थे, और वो भी बहुत सारे, और उसके ऊपर वो रेस्टोरेंट था, तो वो मुझे हमें वहाँ ले गई। और हम जैसे ही काउंटर में बच्चे भी थे और मैं भी, हमसे काउंटर में बात करने के लिए पूछने चले गए कि क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए। तो मैं अपने बच्चों के साथ कोने में खड़ी हो गई, तो मेरी कज़न ने मुझे बुलाया कि इधर आओ दीदी, हम यहाँ पर छा लेते हैं। और मेरा ध्यान से उतर गया कि बेटा मतलब बेटी 2 साल की, और बेटा जो है वो 5 साल का रहा होगा, 4 या 5 साल का रहा होगा। तो वो भी नोटी था, तो मैं काउंटर पे चली गई, और बच्चे दोनों वहाँ पे खड़े थे, और मेरी बेटी 2 साल की थी, और वो पीछे-पीछे पता नहीं कैसे हुई, और वो वहाँ से सीधे स्टेयर से नीचे गिरी, और वो इतनी सारी स्टेयर थी, वो मतलब फ़ोल्ड हो के लुढ़क-लुढ़क के 6-7 सीढ़ियाँ नीचे चली गई। इतने में मैंने देखा, और मैं भागी, और मैं जल्दी से उसको पकड़ा। लोहे की सीढ़ियाँ थी, और मैं डर के मारे, मेरा प्राण मतलब आधे हो गए कि मेरी बच्ची आज गई, इतनी छोटी बच्ची। और मैंने उसको जैसे 6-7 सीढ़ियों के बाद उठाया, तो उसको देखा तो उसकी थोड़ी-सी चोट लगी थी, लेकिन उसको कुछ और नहीं हुआ था, थोड़ा-सा खरोंच आई थी बस। और मतलब गुरुपा ने उसको, या प्रभु ने उसको बचा लिया, क्योंकि ऐसे में इतनी ज़ोर से इतनी सारी सीढ़ियों से गिरते, वो भी लोहे की, जो वो ऐसी वाली स्टेयर नहीं थी, वो जो फैंसी टाइप की लोहे की स्टेयर्स होती हैं वैसी थी लंबी। और वो बहुत, तो मैंने उस समय सब हम आश्चर्य हुए कि इतनी ज़ोर से इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने से भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो आप ही
ही थे जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। मुझे मालूम है वो आप मेरे साथ कब से थे, ये तो मुझे अब पता चलता है। उस समय मैंने बहुत शुक्राना मतलब बहुत थैंक यू कहा भगवान का कि भगवान आपने मेरी बच्ची को बचा लिया, अदरवाइज़ का कुछ भी हो सकता था उस वक़्त। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन दिनों के लिए शुक्राना, आपने किस तरह से कष्ट काटे, किस तरह से आपने मेरी बेटी को, छोटी-सी बच्ची को बचाया, उसके लिए आपका अनंत-अनंत शुक्राना है। आजकल अभी कल से मेरी बेटी को पता नहीं वो कहीं खाया उसने बाहर और उसे फूड पॉइज़न हो गया और उसे काफ़ी लूज़ मोशन ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने आपका जल प्रसाद भी उसको चुपके से दिया है, वो लेती नहीं है क्योंकि वो गुरुपा को नहीं मानती। तो मुझे गुरुपा वो तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उसको जल प्रसाद चुपके से दे दिया था और उसकी मसाज भी की, उसको अभी मेडिसिन भी दी है, तो पहले से थोड़ा बेटर है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है बच्चों पे भी मेहर करने के लिए। आपका कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है और हर पल, हर क्षण का, हर समय का शुक्राना, जो बीत गया उसका शुक्राना, जो आने वाला है उसका शुक्राना, जो अब चल रहा है उसका भी शुक्राना। जिस तरह से आप मेहर कर रहे हैं उसका आपकी बेटी के पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। आप इतने प्यारे हैं गुरुपा, सब संगत का आप ध्यान रखते हैं। आपकी ज्योत भी इतनी ज़ोर-ज़ोर से जल रही है, इसके लिए भी आपका शुक्राना। और सावन का महीना करवाने के लिए शुक्राना, उस पर आपने शिवलिंग पर जो नाग के दर्शन और ओम के दर्शन देने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो सुमन जी, संगत जी और गुरुजी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना और हमेशा अपना मेहर भरा हाथ सब संगत पर रखना, सर्वत का भला करना, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। अगर जाने-अनजाने में मन, वाणी, कर्म, विचार से हमने, हमारे पूर्वजों ने किसी को भी कोई भी दुःख पहुँचाया हो या कुछ भी गलत किया हो, तो उनको भी हमें भी क्षमा कर देना। उन्हें वहाँ पर कोई भी कष्ट ना होने देना, अपने श्री चरणों में रखना। कृपा और सारी संगत का भला मांगते हुए नानक दान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा अपना प्यार बरसाने के लिए, हमेशा अपनी बेटी की केयर करने के लिए, उसके परिवार की रक्षा करने के लिए, सारी संगतों का रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। अभी सुबह के 6:05 हो रहे हैं। जय गुरु जी सुमन आंटी, मेरा शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना ये है कि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करेगी तो तेरे काम आगे कैसे बढ़ेंगे, तेरे काम कब के ही बने हुए हैं, तू शुक्राना अदा कर, देख फिर नज़ारे। तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा मेरे पेट के लिए बहुत सत्संग अभी सुना रहे हैं कि मेरे पेट में कोई गांठ बनी हुई है, और मुझे कैंसर के भी बहुत सत्संग आ रहे हैं, मुंह के भी आ रहे हैं और पेट के लिए भी आ रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे काढ़ा पीने के लिए कहा है, वो मैं काढ़ा पी रही हूँ गुरुपा। और एक शुक्राना मेरा एक ये है कि मुझे गुरुपा कहते हैं कि तुझे तो पता ही नहीं कि तेरे कितने कष्ट में काट देता हूँ, तो शुक्राना भी नहीं करती है। फिर गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया एक संगत आंटी का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके सर में जो माइग्रेन का दर्द होता था, तो मुझे भी बहुत ज़ोर का दर्द होता था और गुरुपा ने वो दर्द मेरा ठीक किया। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग गुरुपा ने एक सत्संग मुझे ये सुनाया, तेरे कष्ट कितने मैं सपने में काटता हूँ तुझे पता भी नहीं चलता है। और ये सच बात है कि गुरुपा मेरे बहुत कष्ट काटते हैं।
और मुझे पता भी नहीं चलता है। और मुझे एक सुबह के टाइम में सपना आता है। मैं सपने में क्या देखती हूँ, बहुत लंबा सपना है, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं एक भूरी कलर का नाग देखती हूँ साफ। और वो मेरे घर में रहता है, एक पानी की जो घड़ा होता है ना उसमें। तो मेरे भाई को मैं कहती हूँ कि यहाँ मत निकाल, हम लोग कुछ घड़े से निकाल रहे हैं हम लोग के रूम में। तो मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ मत निकाल, बाहर में लेके आ, इसमें कुछ आवाज़ कर रहा है। तो बाहर लेकर आए, तो रास्ते में हम लोग उस घड़े को फोड़ दिए। तो उसमें से एक बिल्ली निकली पहले, फिर नाग निकला। तो मैंने कहा देख देख नाग है इसमें, तो सच बोल रहा था भाई। फिर वो नाग ना चला गया। और मैं फिर क्या देखती हूँ उसी में एक बड़े से स्कूल है कि हॉल है, उसमें मैं अपने अंकल जी के साथ ऐसे उस हॉल में बहुत जने, तो हम लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो वो नाग उधर से पार हो रहा था, मैं उसे बता रही हूँ मेरे होने वाले अंकल जी को कि आज नाग निकला है। तो मैं इतने में कहती हूँ कि देखो देखो यही वाला नाग था, भूरे कलर का। तो वो नाग क्या होता है, उस जगह में घुस जाता है जहाँ हम लेटे रहते हैं। मेरे अंकल जी क्या करते हैं, उसे पकड़ कर वो फेंकने का सोचते हैं, तो उनके हाथ में वो डस लेता है और फिर वो फिर भी फेंक देते बाहर में। आज जब मैं उनके हाथ देखती हूँ तो एक हाथ में 2-3 जगह डस के रखा है, एक दूसरे हाथ में एक जगह। तो मैंने कहा आप क्या होगा, बोला कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा आपको क्या पता क्या होगा नहीं होगा, नाक डस लिया। उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। मैंने वो लॉकेट स्वरूप खोला और मैंने जहाँ नाग ने उनके हाथ में डसा था ना, मैंने वहाँ लगा 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 दिया। और लगाती जा रही है। तो वो कह रहे कि इसे क्या कर रहे हो, अभी मैं सुई लूँगा या डॉक्टर के पास जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने कहा आपको क्या पता, आप नहीं जानते हैं। आप बोला, मैंने आपको क्या पता, आप जो डॉक्टर के पास जाओगे गुरुजी का आपको चमत्कार नहीं पता है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी है ना, आप ऐसे ही मत बोला करो, ये मत बोला करो। मैं उस समय सपने में कह रही थी उनको। और फिर हम लोग थोड़ी दूर में गए तो एक कैंप था कि थाना था, उसमें छोटे छोटे पुलिस थे, ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तो मैंने जाकर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक सांप आया था, उसको हमने मार दिया। तो मैंने, आप लोगों ने मार दिया उस सांप को? तो हाँ, ऐसा मैंने सपना देखा। अब इस सपने का मतलब तो मैं नहीं जानती हूँ क्या था नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरे अंकल जी का मेरा और बहुत बड़ा कष्ट टाला है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह भी रहते कि तेरे पति के ऊपर में कष्ट है, और वो कष्ट गुरुपा ने टाल दिया बहुत छोटे में, वो भी सपने के जरिए। और मेरा भी बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने टाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और मेरा शुक्राना आज बस इतना ही है। गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। मैं टाइम से शुक्राना नहीं करती, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ, गुरुपा ने मुझे ये भी सुनाया सत्संग में कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं शुक्राना नहीं करती हूँ। कौन सी नेगेटिविटी है कि जो मुझे रोकती है। तो गुरुपा आप अपनी बेटी का ये शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा और सारी संगत को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। सबकी प्रॉब्लम और इच्छाएं ठीक कीजिएगा। मैं गुरुपा के मंत्र के साथ ये शुक्राना अपना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।